ट्रेडर्स माइंड मैप में आपका स्वागत है। अगर आप कभी किसी बुरे ट्रेड के बाद फ्रस्ट्रेटेड महसूस हुए हैं, आखिरी पल में हिचकिचाए हैं या फिर आपने अपने इमोशंस को अपने फैसलों पर हावी होने दिया है, तो आप अकेले नहीं हैं। ट्रेडिंग सिर्फ चार्ट्स, इंडिकेटर्स और स्ट्रैटेजीज के बारे में नहीं है, यह आपके माइंडसेट को मास्टर करने के बारे में है। और द मेंटल गेम ऑफ ट्रेडिंग बाय जैरेड टेंडलर ठीक इसी विषय पर आधारित है। चाहे आपकी टेक्निकल स्किल्स कितनी भी अच्छी क्यों न हो, अगर आप दबाव में अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर सकते और रैशनल डिसीजन नहीं ले सकते, तो मार्केट में सफल होना मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए ये किताब एक गेम चेंजर है। जैरेड टेंडलर सिर्फ एक आम ट्रेडिंग कोच नहीं है। उन्होंने प्रोफेशनल ट्रेडर्स, एलिट पोकर प्लेयर्स और टॉप एथलीट्स के साथ काम किया है। उन्होंने उन्हें वो मेंटल टफनेस सिखाई है जो हाई परफॉर्मेंस के लिए जरूरी होती है। इस किताब में वो एक प्रूवन स्टेप बाय स्टेप सिस्टम शेयर करते हैं जिससे ट्रेडर्स डर, लालच, ओवर कॉन्फिडेंस, टिल्ट और हर मेंटल ब्लॉकेज से उबर सकते हैं जो सफलता के रास्ते में रुकावट बनते हैं। ये कोई क्विक फिक्स या मोटिवेशनल स्पीच नहीं है। ये उन रूट कॉजेज को समझने की बात है जो आपकी गलतियों के पीछे होती हैं। ये किताब आपको सिखाती है कैसे अपनी इमोशनल पैटर्न्स को मैप करें और अपनी माइंड को ट्रेन करें ताकि आप बेहतर ट्रेडिंग डिसीजन ले सकें। अगर आप अपने ट्रेडिंग को अगले लेवल पर ले जाना चाहते हैं, सेल्फ डाउट को खत्म करना चाहते हैं और अनशेकेबल कॉन्फिडेंस बनाना चाहते हैं, तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। अगर आपको ये वीडियो मददगार लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर 1, एक सिस्टम जिससे मेंटल गेम की प्रॉब्लम्स ठीक की जा सकें। जब बात ट्रेडिंग की होती है तो ज्यादातर लोग सोचते हैं कि सफलता का राज सिर्फ एक अच्छी स्ट्रैटेजी में है। परफेक्ट एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स ढूंढना, चार्ट्स को एनालाइज करना और रिस्क को मैनेज करना। लेकिन असली गेम चेंजर होता है आपका माइंडसेट। चाहे आपकी स्ट्रैटेजी कितनी भी बेहतरीन हो, अगर आपके इमोशंस कंट्रोल से बाहर हो गए तो कंसिस्टेंसी नहीं आएगी। इसीलिए यह किताब द मेंटल गेम ऑफ ट्रेडिंग मेंटल साइड को गहराई से एक्सप्लोर करती है। और सबसे पहले बात होती है, इमोशंस को दुश्मन नहीं समझना चाहिए। इमोशंस बुरे नहीं होते, वो सिग्नल्स होते हैं जो कुछ बताने की कोशिश कर रहे होते हैं। ज्यादातर ट्रेडर्स इन्हें दबाने की कोशिश करते हैं। उन्हें लगता है कि डर, लालच और फ्रस्ट्रेशन सिर्फ डिस्टर्बेंस हैं जिन्हें इग्नोर करना चाहिए। लेकिन सच्चाई ये है, इमोशन सिग्नल्स हैं और अगर आप इन्हें सही से समझे तो ये आपकी ट्रेडिंग को बेहतर बना सकते हैं। जैसे अगर आप गर्म तवे को छूते हैं तो आपका शरीर बिना सोचे फौरन रिएक्ट करता है और हाथ खींच लेता है ताकि आपको नुकसान न हो। उसी तरह डर, झिझक या ओवर कॉन्फिडेंस जैसे इमोशंस भी संकेत हैं, ये आपको कुछ बताने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आप इन्हें इग्नोर करेंगे तो सीखने में देरी होगी। उदाहरण के लिए, अगर आप ट्रेड प्लेस करने से पहले डर महसूस कर रहे हैं तो शायद वो डर बेबुनियाद नहीं है। शायद आप बहुत ज्यादा रिस्क ले रहे हैं या फिर अपनी स्ट्रैटेजी पर पूरा भरोसा नहीं है। ऐसे में डर को दबाने के बजाय खुद से पूछिए, ये इमोशन मुझे क्या बताने की कोशिश कर रहा है? या फिर आप हर बार नुकसान के बाद बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। अगर आप सिर्फ गुस्सा महसूस कर रहे हैं तो जरा और गहराई में जाइए। ये फ्रस्ट्रेशन आया क्यों? क्या आपने अपनी ट्रेडिंग प्लान को नजरअंदाज किया या बोरियत में कोई ट्रेड ले लिया? इन इमोशनल रिएक्शंस को यूं ही मत टालिए। ये सड़क पर लगे साइन बोर्ड्स की तरह हैं जो आपको उस दिशा की ओर इशारा कर रहे हैं जहां सुधार की जरूरत है। असल में प्रॉब्लम इमोशंस नहीं है, प्रॉब्लम है कि हम उन्हें कैसे हैंडल करते हैं। अधिकतर लोग या तो इमोशंस को अंदर ही दबा लेते हैं जब तक कि वो फूट न जाएं, या फिर वो इमोशंस के बहाव में आकर डिसीजन लेते हैं। और दोनों ही तरीके आपको इनकंसिस्टेंट परफॉर्मेंस की ओर ले जाते हैं। तो फिर सॉल्यूशन क्या है? आपको चाहिए एक सिस्टम जिससे आप इमोशंस को सही तरीके से हैंडल कर सकें। क्यों जरूरी है एक सिस्टम? दुनिया के टॉप ट्रेडर्स सिर्फ विल पावर से इमोशंस को कंट्रोल नहीं करते, उनके पास एक सिस्टम होता है। और यही चीज जैरेड टेंडलर की ये किताब आपको सिखाती है। एक सिस्टम आपको 3 बड़े फायदे देता है। इमोशनल पैटर्न्स को पहचानना, जब आप इंपल्सिव तरीके से रिएक्ट करने के बजाय इमोशंस के सिग्नल्स को पहचानते हैं। रूट कॉज को फिक्स करना, सिर्फ सांसें लेकर खुद को शांत करना काफी नहीं है। आपको उस असली कारण को समझना होगा जो इमोशनल रिएक्शन पैदा कर रहा है। स्ट्रक्चर्ड अप्रोच बनाना, जब आप पहले से रूल्स और स्ट्रैटेजीज बना लेते हैं ताकि इमोशंस आपको बिगाड़ने से पहले ही कंट्रोल में आ जाएं। इसे ऐसे समझिए, अगर कोई ट्रेडर हर बार लॉस के बाद इंपल्सिव ट्रेड्स करता है तो इशू सिर्फ इमोशन को कंट्रोल करने का नहीं है। असली दिक्कत है कि क्यों उसे लॉस के बाद बार बार ट्रेड करने की जरूरत महसूस होती है। एक सही सिस्टम उस जड़ तक पहुंचता है और उसे ठीक करता है। जैरेड टेंडलर ने प्रोफेशनल पोकर प्लेयर्स, एथलीट्स और ट्रेडर्स के साथ काम किया है और वो जानते हैं कि स्ट्रॉन्ग मेंटल गेम सिर्फ डिसिप्लिन नहीं है, यह है सही टूल्स का इस्तेमाल करना ताकि आप मेंटल मिस्टेक्स को सुधार सकें। इस किताब का मकसद है आपको वही टूल्स देना। अब आगे क्या? अब जब आप समझ गए हैं कि इमोशंस क्यों मायने रखते हैं और एक सिस्टम क्यों जरूरी है, तो अगला स्टेप है ये सीखना कि इस सिस्टम को बनाया कैसे जाए। आने वाले चैप्टर्स आपको एक एक स्टेप में गाइड करेंगे, कैसे आप अपनी कमजोरियों को पहचानें और कैसे उन्हें दूर करने के लिए टूल्स का इस्तेमाल करें। ये कोई मोटिवेशनल टॉक या तात्कालिक समाधान नहीं है,
यह है एक स्ट्रक्चर्ड अप्रोच जिससे आप मेंटल टफनेस बना सकें और किसी भी मार्केट सिचुएशन में कॉन्फिडेंस, डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी के साथ ट्रेड कर सकें। चैप्टर 2, अपनी पैटर्न को मैप करें। अगर आप अपनी ट्रेडिंग और मेंटल गेम को बेहतर बनाना चाहते हैं तो पहला कदम है अपने इमोशनल पैटर्न्स को समझना। हर ट्रेडर के पास कुछ ट्रिगर्स होते हैं, वो पल जब इमोशंस कंट्रोल ले लेते हैं और डिसीजन मेकिंग कमजोर पड़ जाती है। कुंजी ये नहीं है कि इन इमोशंस को दबाया जाए, बल्कि उन्हें पहचाना जाए, ट्रैक किया जाए और उनसे सीखा जाए। इसी पर यह चैप्टर फोकस करता है कैसे आप अपने इमोशनल पैटर्न्स को मैप करें ताकि वो आपको कंट्रोल करने से पहले ही आप उन्हें कंट्रोल कर सकें। इमोशंस को एक सिग्नल की तरह समझना। ज्यादातर ट्रेडर्स मानते हैं कि डर, फ्रस्ट्रेशन या ओवर कॉन्फिडेंस जैसी फीलिंग्स प्रॉब्लम है जिन्हें खत्म करना चाहिए, लेकिन सच तो ये है कि इमोशंस संकेत होते हैं। वो आपको आपके ट्रेडिंग बिहेवियर के बारे में कुछ बताने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे शरीर में दर्द आपको बताता है कि कुछ गलत हो रहा है, वैसे ही ट्रेडिंग में बार बार डर लगना, फ्रस्ट्रेशन होना या गुस्सा आना भी संकेत है। उदाहरण के लिए, अगर आप हर बार ट्रेड से पहले एंजाइटी महसूस करते हैं तो शायद ये बताता है कि आप अपनी स्ट्रैटेजी को लेकर कंफ्यूज हैं, या शायद आप जितना रिस्क ले रहे हैं वो आपकी कंफर्ट लिमिट से ज्यादा है। अगर आप एक विनिंग स्ट्रीक के बाद ओवर कॉन्फिडेंट महसूस करते हैं तो ये भी एक सिग्नल है। शायद आप अब कुछ ऐसे ट्रेड्स लेने वाले हैं जो जरूरत से ज्यादा रिस्की हैं। लेकिन असली दिक्कत यह है कि ज्यादातर ट्रेडर्स इन इमोशंस को एनालाइज नहीं करते, वो बस रिएक्ट करते हैं। इसीलिए अपने पैटर्न को मैप करना इतना जरूरी है। ये आपको एक कदम पीछे हटकर बड़ा पिक्चर देखने में मदद करता है कि ये इमोशंस कहाँ से आते हैं, ये आपकी ट्रेडिंग को कैसे प्रभावित करते हैं और आप उनके बारे में क्या कर सकते हैं। कैसे बनाएं अपना इमोशनल मैप? अपने पैटर्न को मैप करने के लिए आपको अपनी इमोशनल रिस्पॉन्सेज को ट्रैक करना होगा, ट्रेड से पहले, दौरान और बाद में। इसे एक मेंटल ब्लूप्रिंट की तरह समझिए जो दिखाता है कि अलग अलग ट्रेडिंग सिचुएशंस में आपकी फीलिंग्स कैसे बदलती हैं। ये 3 स्टेप्स फॉलो करें। 1. आइडेंटिफाई योर ट्रिगर्स। अपने ट्रिगर्स पहचानें। कौन सी सिचुएशंस में आपकी इमोशंस ट्रिगर होती हैं? क्या आपको ट्रेड में एंटर करने से पहले डर लगता है? क्या लॉस के बाद आपको फ्रस्ट्रेशन होता है? या फिर विनिंग ट्रेड के बाद आप रिस्की हो जाते हैं? 2. ट्रैक इमोशनल रिस्पॉन्सेज। इमोशनल रिस्पॉन्स को ट्रैक करें। उन पलों में आप क्या महसूस करते हैं? एंग्जाइटी, एक्साइटमेंट, रिग्रेट, फ्रस्ट्रेशन? और वो फीलिंग्स आपके डिसीजन मेकिंग को कैसे प्रभावित करती है? क्या आप हिचकिचाते हैं? क्या आप रिवेंज ट्रेड करते हैं या स्ट्रेटेजी को छोड़ देते हैं? 3. लुक फॉर पैटर्न्स। पैटर्न्स ढूंढें। क्या कुछ इमोशंस बार बार एक ही सिचुएशन में आते हैं? जैसे क्या हर बार 3 ट्रेड जीतने के बाद आप ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं, या जल्दी एग्जिट करने के बाद आपको हमेशा पछतावा होता है? जब आप इन्हें लिखना शुरू करते हैं तो आप पैटर्न्स देख पाएंगे जो पहले कभी नोटिस नहीं किए, और एक बार जब आप उन्हें देख लेते हैं आप उन्हें फिक्स करना शुरू कर सकते हैं। एग्जाम्पल, हिचकिचाने वाला ट्रेडर vs इंपल्सिव ट्रेडर। मान लीजिए 2 ट्रेडर्स स्ट्रगल कर रहे हैं, लेकिन दोनों की समस्या अलग है। ट्रेडर ए, हेसिटेंट ट्रेडर, हर बार जब वो ट्रेड में एंटर करने वाला होता है वो फ्रीज कर जाता है, बहुत ज्यादा सोचता है, खुद पर शक करता है और अक्सर अच्छे मौके मिस कर देता है। ट्रेडर बी, इंपल्सिव ट्रेडर, जैसे ही मार्केट में हलचल दिखती है वो कूद पड़ता है, बिना एनालिसिस के जल्दी जल्दी ट्रेड करता है और फिर पछताता है। दोनों के पास इमोशनल पैटर्न्स हैं। ट्रेडर ए डर में फंसा हुआ है, ट्रेडर बी जल्दबाजी और इंपल्स में। इनकी इमोशंस एक सिग्नल है जो इन्हें किसी गहरी समस्या की ओर इशारा कर रहे हैं, लेकिन जब तक ये अपने पैटर्न्स को मैप नहीं करेंगे ये उन्हें ठीक नहीं कर पाएंगे। क्यों जरूरी है पैटर्न मैपिंग? अगर आप अपने इमोशनल पैटर्न्स को सही से समझ नहीं पाते तो आप बार बार वही गलतियां दोहराते रहेंगे, लेकिन जैसे ही आप उन्हें पहचान लेते हैं आप उनसे पावर छीन लेते हैं। अब आप इमोशंस की वजह से रिएक्ट नहीं करते, बल्कि लॉजिक और स्ट्रैटेजी से डिसीजन लेते हैं। इस चैप्टर का मकसद है सेल्फ अवेयरनेस बनाना, क्योंकि जब तक आप कोई चीज देख नहीं पाते आप उसे ठीक भी नहीं कर सकते। और जैसे ही आप अपने इमोशनल पैटर्न को मैप करते हैं आप मेंटल गेम ऑफ ट्रेडिंग को मास्टर करने की ओर एक बड़ा कदम उठा लेते हैं। चैप्टर 3, अपनी समस्या की जड़ तक पहुंचे। अपने इमोशनल पैटर्न्स को समझना सिर्फ पहला कदम है। अगर आप वाकई में अपने मेंटल गेम को सुधारना चाहते हैं तो आपको उस जड़ तक जाना होगा जहां से आपकी मुश्किलें शुरू होती हैं। ज्यादातर ट्रेडर्स सिर्फ सतही चीजों पर फोकस करते हैं, जैसे लॉस के बाद गुस्सा आना या ट्रेड से पहले हिचकिचाहट, लेकिन ये इमोशंस असल समस्या नहीं है। ये तो सिर्फ सिम्टम्स हैं जो किसी और गहरी समस्या की ओर इशारा कर रहे हैं। इस चैप्टर का फोकस है उन गहरी वजहों को पहचानना, कॉमन लर्निंग मिस्टेक से बचना और एक पावरफुल कॉन्सेप्ट द इंचवर्म कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करके बुरी आदतों को तोड़ना और तेजी से ग्रो करना। ज्यादातर ट्रेडर्स सेल्फ इंप्रूवमेंट को ऐसे अप्रोच करते हैं जो उन्हें और धीमा बना देता है। वो 2 एक्सट्रीम्स में से एक पर फोकस करते हैं। एक, सिर्फ स्ट्रेंथ्स पर ओवर फोकस करना। कुछ ट्रेडर्स सोचते हैं कि अगर वो अपनी स्ट्रॉन्ग स्किल्स को और बेहतर कर लें तो अपने आप ही अच्छे ट्रेडर बन जाएंगे।
वो अपनी कमजोरियों को नजरअंदाज करते हैं और वही पुरानी आदतें बार बार दोहराते हैं। 2. सिर्फ कमजोरियों पर ध्यान देना। दूसरे ट्रेडर्स अपनी हर गलती पर खुद को दोषी ठहराते हैं। वो इतने ज्यादा खुद की कमियों पर ध्यान देने लगते हैं कि अपनी ताकतों को नजरअंदाज कर देते हैं। दोनों अप्रोचेस इम्बैलेंस्ड ग्रोथ की ओर ले जाती हैं। अगर आप सिर्फ अपनी ताकतों को निखारते हैं तो आपकी कमजोरियां आपको नीचे खींचती रहेंगी, और अगर आप सिर्फ कमजोरियों पर ध्यान देंगे तो आप अपनी खुद की स्किल्स पर से कॉन्फिडेंस खो बैठेंगे। द इंचवर्म कॉन्सेप्ट बैलेंस्ड ग्रोथ का तरीका। एक इंचवर्म को चलते हुए देखिए। वो अपना अगला सिरा आगे बढ़ाता है, फिर पीछे के हिस्से को खींचकर उसके पास लाता है। यही मूवमेंट स्किल डेवलपमेंट का परफेक्ट मेटाफर है। फ्रंट एंड है आपकी बेस्ट परफॉर्मेंस, आपकी पीक ट्रेडिंग एबिलिटी। बैक एंड है आपकी सबसे बड़ी गलतियां, इमोशनल वीकनेस और बुरी आदतें। बेहतर ट्रेडर बनने के लिए दोनों सिरों को एक साथ आगे बढ़ाना जरूरी है। फ्रंट एंड को स्ट्रांग बनाएं, अपनी बेस्ट स्किल्स को और शार्प करें। बैक एंड को ऊपर लाएं, अपनी सबसे बड़ी गलतियों को पहचानें और सुधारें। असली प्रॉब्लम्स की पहचान कैसे करें? 1. बार बार होने वाली गलतियां नोट करें। क्या आप बार बार विनर ट्रेड को जल्दी काट देते हैं? क्या आप अच्छे सेटअप पर एंटर करने में हिचकिचाते हैं, या फिर लॉस के बाद बदले की भावना से ट्रेड करते हैं? 2. इमोशनल ट्रिगर्स को पहचानें। इन गलतियों से पहले आप क्या महसूस करते हैं? घबराहट, जरूरत से ज्यादा आत्मविश्वास, अधीरता? क्या आप प्रेशर में होते हैं कि लॉस को तुरंत रिकवर करना है? 3. गहराई में जाकर असली वजह समझें। क्या वो गलती फेल होने के डर से हो रही है, या फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट से, या फिर शायद आप अपनी स्ट्रैटेजी पर भरोसा नहीं करते? एग्जाम्पल, अगर आप हर बार ट्रेड में एंटर करने से पहले हिचकिचाते हैं तो सतही लेवल पर यह लगेगा कि आपको बस थोड़ा कॉन्फिडेंस चाहिए, लेकिन गहराई में देखें तो शायद आप पिछले लॉसेस से अब तक उबर नहीं पाए हैं, या फिर आपको अपनी स्ट्रैटेजी पर भरोसा नहीं है। जब तक आप इन डीप इश्यूज को नहीं पकड़ते तब तक आप बार बार वही गलती दोहराते रहेंगे। ये इतना जरूरी क्यों है? अगर आप सिर्फ ऊपर ऊपर से गलती को ठीक करने की कोशिश करेंगे तो आप सिर्फ सिम्टम्स ट्रीट कर रहे हैं, असल बीमारी को नहीं। लेकिन जैसे ही आप समझ जाते हैं कि आपको क्या रोक रहा है, आप इमोशनल बैरियर से आजाद हो जाते हैं और कंसिस्टेंट प्रोग्रेस शुरू होती है। चैप्टर 4, लालच। ग्रीड ट्रेडिंग में लालच सबसे खतरनाक इमोशंस में से एक है। यह आपको ओवरट्रेड करवाता है, बिना वजह रिस्क लेने पर मजबूर करता है, विनिंग ट्रेड्स को जरूरत से ज्यादा देर तक होल्ड करने पर मजबूर करता है, और आपकी स्ट्रैटेजी को पूरी तरह नजरअंदाज करवा देता है। लालच ही वो वजह है कि ट्रेडर्स अपने प्रॉफिट्स गंवा देते हैं, अनरियलिस्टिक टारगेट्स को चेज करते हैं और एक डिस्ट्रक्टिव साइकिल में फंस जाते हैं। चैप्टर 4, लालच। ग्रीड। लालच सिर्फ पैसों की चाहत नहीं है, ये उससे कहीं ज्यादा गहराई में छिपा होता है। अगर आप सच में लालच से छुटकारा पाना चाहते हैं तो पहले आपको इसकी प्रकृति को समझना होगा, इस बात को पहचानना होगा कि कब ये आपके फैसलों को कंट्रोल कर रहा है, और फिर उसकी असली वजह को खोजकर उसे ठीक करना होगा। लालच की असली प्रकृति क्या है? ज्यादातर ट्रेडर्स सोचते हैं कि लालच सिर्फ पैसा कमाने का जोश होता है, लेकिन असल में लालच एक गहरे इमोशनल और साइकोलॉजिकल पैटर्न का लक्षण है। लालच किन किन कारणों से होता है? सार्थकता, सर्टेनिटी की चाह। आप चाहते हैं कि ट्रेड जरूर सफल हो, इसलिए आप बार बार और ज्यादा मुनाफे के लिए पुश करते हैं। फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट। जब मार्केट चल रहा होता है तो आप प्लान के बाहर भी ट्रेड लेने लगते हैं, सिर्फ इस डर से कि कहीं मौका छूट न जाए। मान्यता की तलाश, नीड फॉर वैलिडेशन। एक बड़ी जीत आपको अच्छा महसूस कराती है, इसलिए आप और जीत चाहते हैं, सिर्फ उस एहसास को जिंदा रखने के लिए। कंट्रोल का भ्रम, इल्यूजन ऑफ कंट्रोल। जब आप मुनाफा कमा रहे होते हैं तो आपको लगता है कि मार्केट पर आपका पूरा कंट्रोल है, जबकि असल में मार्केट अनप्रेडिक्टेबल है। लालच सिर्फ और पैसा की बात नहीं है, बल्कि उसके पीछे छुपी भावनाएं ही असली जड़ हैं। जब तक आप इन इमोशंस को नहीं समझते, लालच बार बार आपके ट्रेडिंग में लौट आएगा। लालच के आम लक्षण, कॉमन साइंस ऑफ ग्रीड। बहुत से ट्रेडर्स को पता भी नहीं होता कि लालच उनकी ट्रेडिंग को कंट्रोल कर रहा है। कुछ सामान्य संकेत ये हैं। 1. ओवर ट्रेडिंग। जब कोई वैध सेटअप नहीं होता फिर भी आप बार बार ट्रेड करते हैं, सिर्फ इसलिए कि आपको और पैसा कमाना है। हो सकता है आपने डेली टारगेट भी हिट कर लिया हो, लेकिन आप सोचते हैं बस एक और ट्रेड। 2. विनिंग ट्रेड को जरूरत से ज्यादा होल्ड करना। आपके पास एग्जिट प्लान होता है, लेकिन आप उसे फॉलो नहीं करते क्योंकि आपको लगता है कि ये ट्रेड और ऊपर जाएगा। अक्सर ऐसा होता है कि प्रॉफिटिंग ट्रेड लॉस में बदल जाता है। 3. अपने ट्रेडिंग प्लान को नजरअंदाज करना। आपके पास रूल्स होते हैं, लेकिन जब लालच हावी हो जाता है तो आप उन्हें तोड़ देते हैं। जैसे कि आप आमतौर पर हर ट्रेड में 1% रिस्क लेते हैं, लेकिन कुछ जीतने के बाद आप पोजीशन साइज बढ़ा देते हैं। सोचते हैं मैं जोश में हूं, कुछ भी हो सकता है। 4. रिवेंज ट्रेडिंग। लॉस होने के बाद आप शांत नहीं बैठते, बल्कि तुरंत बड़ा ट्रेड लेते हैं ताकि जल्दी पैसा वापस मिल जाए। ये लालच का ही एक रूप है जो हताशा में छिपा होता है। 5. अवास्तविक अपेक्षाएं, अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस। हर ट्रेड से आपको बड़ी जीत की उम्मीद होती है। जब ट्रेड थोड़ा भी फेवर में जाता है तो आप सोचते हैं कि अब तो भारी मुनाफा होना चाहिए।
और जब नहीं होता तो आप चिढ़ जाते हैं। अगर ये बातें आपको जानी पहचानी लग रही हैं तो संभव है कि लालच आपकी ट्रेडिंग पर बड़ा असर डाल रहा है। लेकिन इन पैटर्न्स को पहचानना सिर्फ पहला कदम है। अपने लालच को समझें। मैपिंग योर ग्रीड। जैसे आपने डर या फ्रस्ट्रेशन को मैप किया, वैसे ही लालच को भी ट्रैक और एनालाइज करना जरूरी है। हर ट्रेडर का लालच अलग तरीके से सामने आता है, इसलिए आपको समझना होगा कि ये आपको कैसे प्रभावित करता है। कैसे करें ग्रीड मैपिंग? एक, पहचानें कि लालच कब सामने आता है। क्या आप जीतने के बाद ज्यादा लालची हो जाते हैं? क्या जब मार्केट जोर से मूव करता है तब आप कंट्रोल खो देते हैं, या फिर जब आप लॉस से उबरने की कोशिश करते हैं? 2, अपने विचार और भावनाएं ट्रैक करें। जब आप ओवर ट्रेड कर रहे होते हैं तो आपके दिमाग में क्या चल रहा होता है? क्या आप खुद को अनस्टॉपेबल महसूस करते हैं? क्या आप लकी फील कर रहे होते हैं और रिस्क को इग्नोर कर देते हैं? 3, बार बार दोहराए जाने वाले पैटर्न्स देखें। क्या हर बार जीत के बाद आप पोजीशन साइज बढ़ा देते हैं? क्या मार्केट के मूव होते ही आप अपने प्लान को भूल जाते हैं? लालच की गहराई को समझना। अंडरस्टैंडिंग द रूट ऑफ ग्रीड। क्या आप हर बार बड़ी जीत के बाद ओवर ट्रेड करते हैं? क्या आप कुछ सफल ट्रेड्स के बाद अपनी पोजीशन साइज बढ़ा देते हैं? क्या आप ट्रेड के बीच में ही बार बार प्रॉफिट टारगेट बदलते रहते हैं? जब आप इन पैटर्न्स को ट्रैक करना शुरू करते हैं तो आपको ये समझ में आता है कि कौन सी भावनाएं लालच को ट्रिगर कर रही हैं। और जब आप इन ट्रिगर्स को पहचान लेते हैं तो आप ऐसी स्ट्रैटेजी बना सकते हैं जो उन्हें काबू में लाने से पहले ही रोक दें। लालच का असली कारण क्या है? लालच सिर्फ ज्यादा पैसा कमाने की चाह नहीं है, ये हमारी सोच और भावनाओं में छिपे गहरे मनोवैज्ञानिक पैटर्न से आता है। यहाँ कुछ आम रूट कॉजेज, मूल कारण दिए गए हैं जो ट्रेडिंग में लालच को जन्म देते हैं। 1, अभाव की मानसिकता, स्कैर्सिटी माइंडसेट। अगर आपको बचपन से ये सिखाया गया है कि पैसा कमाना बहुत मुश्किल है, तो जैसे ही आपको कोई मौका दिखता है आप उसे पूरी ताकत से पकड़ने की कोशिश करते हैं। आप ट्रेड्स को जरूरत से ज्यादा होल्ड करते हैं, ओवर ट्रेड करते हैं और अनावश्यक रिस्क लेने लगते हैं। 2, जल्दी अमीर बनने की चाह, नीड फॉर क्विक सक्सेस। कुछ ट्रेडर्स पर यह प्रेशर होता है कि जल्दी पैसा बनाना है, या तो खुद को साबित करने के लिए या किसी और को दिखाने के लिए। इस प्रेशर की वजह से आप बेसब्री से ट्रेड करते हैं, बड़ी पोजीशन लेते हैं और बार बार अपने ही रूल्स तोड़ते हैं। 3, डोपामिन की लत, डोपामिन एडिक्शन। हर विनिंग ट्रेड एक थ्रिल देता है और वो थ्रिल धीरे धीरे लत बन जाती है। अब आप ट्रेड प्लान के लिए नहीं बल्कि एक्साइटमेंट के लिए ट्रेड कर रहे होते हैं। 4, घमंड या ओवर ईगो, ओवर इन्फ्लेटेड ईगो। अगर आपने अपनी सेल्फ वर्थ को ट्रेडिंग रिजल्ट से जोड़ दिया है तो हर जीत आपको पावरफुल महसूस कराती है और आप और ज्यादा के पीछे भागते हैं। लेकिन जैसे ही मार्केट रुख बदलता है आपका घमंड टूट जाता है और आप इमोशनल क्रैश में चले जाते हैं। 5, स्ट्रैटेजी में भरोसे की कमी, लैक ऑफ ट्रस्ट इन योर स्ट्रैटेजी। अगर आपको अपनी खुद की ट्रेडिंग सिस्टम पर पूरा भरोसा नहीं है तो आप हर मुनाफे को शायद आखिरी मौका समझकर उसे अधिकतम करने की कोशिश करते हैं। आप प्लान को छोड़कर हर अवसर के पीछे भागने लगते हैं। इसका महत्व, वाई दिस मैटर्स, लालच ट्रेडिंग की सबसे खतरनाक भावनाओं में से एक है। यह आपको ओवर कॉन्फिडेंट बना सकता है, रूल्स तोड़ने पर मजबूर कर सकता है और आपकी ट्रेडिंग को अनकंसिस्टेंट बना सकता है। लेकिन अच्छी खबर यह है, अगर आप लालच को समझते हैं तो आप इसे कंट्रोल कर सकते हैं। ये चैप्टर सिर्फ लालच से बचने के लिए नहीं है, बल्कि ये आपको सिखाता है कि कैसे लालच को सही दिशा दी जाए। पैसा कमाना गलत नहीं है, गलत तब होता है जब लालच आपके डिसीजन लेता है। जब आप लालच के संकेतों को पहचानते हैं, उसके टाइमिंग को ट्रैक करते हैं और उसकी असली वजह को समझते हैं, तो आप उसका पावर छीन लेते हैं। अब आप इमोशंस पर नहीं बल्कि स्ट्रैटेजी पर आधारित डिसीजन लेना शुरू करते हैं। चैप्टर 5, डर, फियर। डर ट्रेडिंग की सबसे बड़ी बाधाओं में से एक है। यह आपको हिचकिचाने पर मजबूर करता है। आप जल्दी एग्जिट कर लेते हैं, अच्छे सेटअप्स को मिस कर देते हैं या कभी कभी ट्रेडिंग करना ही छोड़ देते हैं। जहां लालच आपको बहुत ज्यादा रिस्क लेने को कहता है, वहीं डर आपको एक्शन ही नहीं लेने देता। लेकिन सच्चाई ये है, डर खुद कोई समस्या नहीं है। डर एक सिग्नल है जो अनिश्चितता, रिस्क या पुराने अनुभवों की वजह से आता है। अगर आप ये सीख जाएं कि आपके डर की जड़ क्या है और वो आपकी ट्रेडिंग को कैसे प्रभावित करता है, तो आप उस पर काबू पा सकते हैं। इस चैप्टर में हम समझेंगे कि ट्रेडिंग में डर के कौन कौन से प्रकार होते हैं, कैसे उन्हें पहचाना जाए और कैसे उन्हें ओवरकम किया जाए। क्या आप कुछ और जानना चाहते हैं? डर ट्रेडिंग में सबसे बड़ा ब्लॉकेज, फेयर इन ट्रेडिंग। डर आपको अपनी स्ट्रैटेजी को सही से लागू करने से रोकता है। ये तब ट्रिगर होता है जब आपको मार्केट में आगे क्या होने वाला है इसका यकीन नहीं होता, आपने कोई बड़ा नुकसान झेला हो और अब खुद पर भरोसा नहीं रहा। आप गलत साबित होने से डरते हैं क्योंकि इससे आपका ईगो और आत्मसम्मान प्रभावित होता है। आपको लगता है कि मार्केट आपके कंट्रोल में नहीं है और वो अस्थिरता असहज महसूस कराती है। अगर आप इस डर को कंट्रोल नहीं करते तो ये आपकी ट्रेडिंग ग्रोथ को रोक देता है। आप अच्छे सेटअप्स को मिस करते हैं, रिस्क सही से मैनेज नहीं करते और आत्मविश्वास से अपने प्लान को फॉलो नहीं कर पाते। डर के आम संकेत, कॉमन साइंस ऑफ फियर। ट्रेडिंग में डर हमेशा साफ साफ दिखाई नहीं देता।
कभी कभी ये सावधानी या स्मार्टनेस का रूप ले लेता है, लेकिन असल में ये आपको सही डिसीजन लेने से रोक रहा होता है। यहाँ कुछ आम संकेत हैं जो बताते हैं कि डर आपके ट्रेडिंग डिसीजन को कंट्रोल कर रहा है। 1. ट्रेड लेने में झिझक, हेजिटेटिंग टू एंटर अ ट्रेड। आपको परफेक्ट सेटअप दिखता है लेकिन आप एंटर नहीं करते। कंफर्मेशन का इंतजार करते करते एंट्री मिस कर देते हैं। आप खुद पर डाउट करते हैं क्योंकि आप नुकसान से डरते हैं। 2. प्रॉफिट जल्दी बुक कर लेना, कटिंग विनर्स टू अर्ली। आप बहुत जल्दी प्रॉफिट ले लेते हैं क्योंकि डर होता है कि कहीं मार्केट रिवर्स न हो जाए। आप अपने विनर्स को रन नहीं करने देते और पोटेंशियल गेन मिस कर देते हैं। 3. लॉस के बाद ट्रेडिंग से बचना, अवॉइडिंग ट्रेड्स आफ्टर अ लॉस। एक दो खराब ट्रेड्स आपका कॉन्फिडेंस हिला देते हैं। आप अच्छे मौकों को भी स्किप करने लगते हैं क्योंकि आप फिर से हारने से डरते हैं। 4. बहुत छोटा रिस्क लेना, ट्रेडिंग टू स्मॉल। आप इतना कम रिस्क लेते हैं कि आपकी जीत का कोई असर ही नहीं पड़ता। आप कंफर्ट जोन में रह जाते हैं और खुद को चैलेंज नहीं करते। अगर इनमें से कोई भी पॉइंट आपसे मेल खाता है तो समझ जाइए कि डर आपके ट्रेडिंग डिसीजन को कंट्रोल कर रहा है। अपने डर को मैप करना, मैपिंग योर फियर, डर को कंट्रोल करने का पहला कदम है यह समझना कि वो आपको व्यक्तिगत रूप से कैसे प्रभावित करता है। हर ट्रेडर का डर अलग होता है। उसे मैप करने से आप उसके पैटर्न्स को पहचान सकते हैं और उसके लिए सटीक स्ट्रैटेजी बना सकते हैं। 1. पहचानिए कि डर कब आता है। क्या वो ट्रेड एंट्री से पहले आता है, या नुकसान के बाद, या तब जब मार्केट बहुत तेजी से मूव करता है। 2. अपने विचारों और भावनाओं को ट्रैक कीजिए। जब आप हिचकिचाते हैं तो आपके दिमाग में क्या चल रहा होता है। क्या आप एंग्जाइटी, डाउट या अनिश्चितता महसूस करते हैं? क्या आप पुरानी गलतियों को दोहराने से डरते हैं? 3. दोहराए जाने वाले पैटर्न्स ढूंढिए। क्या आप हर बार लूजिंग स्ट्रीक के बाद परेशान हो जाते हैं? क्या जब आप जीत रहे होते हैं तब डर गायब हो जाता है, लेकिन जैसे ही आप हारते हैं वो लौट आता है? क्या वॉलेटाइल मार्केट में आपका डर बढ़ जाता है? एक बार जब आपको अपने डर का मैप मिल जाए तो आप इमोशन की जगह लॉजिक से उसे तोड़ सकते हैं। ट्रेडिंग में डर के प्रकार, टाइप्स ऑफ फियर इन ट्रेडिंग। डर का सिर्फ एक ही रूप नहीं होता। हर ट्रेडर को अलग अलग डर परेशान करता है और ये सभी डिसीजन मेकिंग को अपने अपने तरीके से प्रभावित करते हैं। 1. मिस करने का डर, फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट। फोमो डर और लालच का मिक्स है। जैसे ही आप मार्केट को मूव करते देखते हैं आपके अंदर जंप इन करने की तगड़ी चाहत होती है, चाहे सेटअप अच्छा हो या नहीं। फोमो के संकेत, ऐसे ट्रेड को चेस करना जो पहले ही मूव कर चुका है, बिना एनालिसिस के ट्रेड में कूद जाना, कोई मौका छूट जाने पर अफसोस होना। इसे कैसे ठीक करें? याद रखिए, मार्केट हमेशा नए मौके देता है। अपनी ट्रेडिंग प्लान से चिपके रहिए। सिर्फ हाई क्वालिटी सेटअप्स ही लीजिए। अगर कोई ट्रेड छूट जाए तो उसे एनालाइज करें और आगे बढ़ें। 2. हारने का डर, फियर ऑफ लूजिंग। ट्रेडिंग में नुकसान होना अटूट हिस्सा है। समस्या नुकसान में नहीं है, बल्कि आप उसकी प्रतिक्रिया में क्या करते हैं, ये ज्यादा महत्वपूर्ण है। अगर हार का डर आपको कंट्रोल करने लगे तो या तो आप अच्छे ट्रेड से बचने लगेंगे या फिर हर एक मूव को माइक्रो मैनेज करने लगेंगे। हार के डर के संकेत, अच्छे सेटअप्स पर भी ट्रेड लेने से हिचकिचाना, छोटे छोटे प्रॉफिट्स के लिए जल्दी ट्रेड बंद कर देना, हर नुकसान के बाद बेहद निराशा और गुस्सा महसूस करना। इसे कैसे ठीक करें? स्वीकार कीजिए कि नुकसान ट्रेडिंग का हिस्सा है। हर एक ट्रेड पर नहीं, बल्कि लॉन्ग टर्म कंसिस्टेंसी पर फोकस करें। ऐसा रिस्क मैनेजमेंट अपनाइए जिससे नुकसान भी मैनेजेबल रहें। गलतियां करने का डर, फियर ऑफ मिस्टेक्स। कुछ ट्रेडर्स को पैसे गंवाने से ज्यादा गलत डिसीजन लेने का डर होता है। ये डर अक्सर परफेक्शनिज्म से जुड़ा होता है, यानी ये विश्वास कि आपको हमेशा सही होना चाहिए। गलतियों के डर के संकेत, हर ट्रेड को ओवर एनालाइज करना, बार बार स्ट्रैटेजी बदलना, हर गलती से बचने की कोशिश, इतने कंफ्यूज हो जाना कि डिसीजन ही न ले पाना। इसे कैसे ठीक करें? स्वीकार करें कि गलतियां ही सीखने का जरिया हैं, परफेक्ट बनने पर नहीं। प्रोसेस को सुधारने पर ध्यान दें। गलतियों की समीक्षा करें बिना खुद को जज किए। फेल होने का डर, फियर ऑफ फेलियर। कई ट्रेडर्स के लिए ट्रेडिंग सिर्फ पैसा कमाने का जरिया नहीं होती, बल्कि ये खुद को या दूसरों को कुछ साबित करने का तरीका बन जाती है। ऐसे में फेल होने का डर बहुत ज्यादा दबाव पैदा करता है, जिससे इमोशनल और गलत फैसले लिए जाते हैं। फेलियर के डर के संकेत, ऐसा महसूस करना कि हर ट्रेड से आपकी काबिलियत तय होती है। एक खराब दिन के बाद मानसिक रूप से टूट जाना, बार बार खुद से पूछना, क्या मैं वाकई ट्रेडिंग के लिए बना हूं? इसे कैसे ठीक करें? याद रखिए, ट्रेडिंग एक लॉन्ग टर्म जर्नी है। फेलियर तब होता है जब आप छोड़ देते हैं, न कि जब आप गलती करते हैं। अपने माइंडसेट को जीत हार से बदलकर लगातार सीखते रहने वाले माइंडसेट में बदलिए। क्यों ये मायने रखता है? वाई दिस मैटर्स। डर या तो आपकी ट्रेडिंग को कंट्रोल करेगा या फिर आप डर को कंट्रोल करना सीखेंगे। असल समस्या डर नहीं है, समस्या है कि आप डर पर कैसे रिएक्ट करते हैं। अगर आप डर के अलग अलग रूपों को समझें, अपने इमोशनल ट्रिगर्स को मैप करें और उनके लिए रणनीति बनाएं, तो आप अपनी ट्रेडिंग माइंडसेट को फिर से कंट्रोल में ले सकते हैं। अब आप इंपल्सिव, डर से भरे डिसीजन नहीं लेंगे, बल्कि कॉन्फिडेंस, डिसिप्लिन और क्लैरिटी के साथ ट्रेड करेंगे। चैप्टर 6, टिल्ट। टिल्ट ट्रेडिंग में सबसे खतरनाक साइकोलॉजिकल स्टेट्स में से एक है।
ये तब होता है जब इमोशंस लॉजिक को पूरी तरह दबा देते हैं और ट्रेडर इम्पल्सिव डिसीजन लेने लगता है। डर जहां आपको रोकता है, टिल्ट आपको धक्का देकर आगे बढ़ाता है। ओवर ट्रेडिंग, रिवेंज ट्रेडिंग और पागलपन भरे फैसले, ये एक एग्रेसिव रिएक्शन होता है फ्रस्ट्रेशन, लॉस या कोई मौका मिस होने पर। हर ट्रेडर कभी न कभी टिल्ट को फेस करता है। सफलता की कुंजी है समझिए ये कब हो रहा है, और इससे पहले कि ये आपके अकाउंट को उड़ाए, इसे कंट्रोल करना सीखिए। टिल्ट की नेचर, द नेचर ऑफ टिल्ट। टिल्ट का जन्म इमोशनल ओवरलोड से होता है। यह अक्सर शुरू होता है किसी छोटी सी गलती से, किसी फ्रस्ट्रेटिंग लॉस से या किसी बुरे मार्केट मूव से, लेकिन बजाय इसे स्वीकार कर आगे बढ़ने के, इमोशंस कंट्रोल ले लेते हैं। आपको लगता है मुझे ये नुकसान वापस लेना ही है या मुझे खुद को प्रूव करना है। नतीजा, रश डिसीजन, ओवर रिस्किंग और डिसिप्लिन का पूरी तरह खत्म हो जाना। टिल्ट को ट्रिगर करने वाले कॉमन कारण, बैड बीट, जब एक अच्छा ट्रेड भी सिर्फ मार्केट के रैंडम मूव की वजह से गलत हो जाता है। लगातार कई नुकसान जिससे आप फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, जब ऐसा लगे कि मार्केट आपके खिलाफ है। आपने ट्रेड प्लान किया था, मार्केट वैसा ही चला, लेकिन आप उस ट्रेड में नहीं थे। इससे जो अफसोस और गुस्सा आता है, वही टिल्ट की शुरुआत है। आपने कोई ऐसी गलती कर दी जो आप आसानी से बच सकते थे। ये खुद पर गुस्सा लाता है। आपका ईगो हर्ट होता है। एक गलत फैसले पर शर्मिंदगी या गुस्सा महसूस होना। असल में टिल्ट एक इमोशनल विद्रोह है, ट्रेडर की रियलिटी के खिलाफ बगावत। मार्केट को आपके बीते नुकसान से फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जब आप टिल्ट में होते हैं तो आप ऐसे बिहेव करने लगते हैं जैसे मार्केट आपको ही सजा दे रहा हो। इसका नतीजा, इर्रैशनल हाई रिस्क बिहेवियर, यानी बिना सोचे समझे बड़े रिस्क लेना। टिल्ट के सामान्य संकेत, साइंस ऑफ टिल्ट। टिल्ट अक्सर धीरे धीरे आता है। कई बार पता भी नहीं चलता कि आप टिल्ट में हैं जब तक बहुत देर न हो जाए। यहाँ कुछ संकेत हैं जिनसे आप टिल्ट को पहचान सकते हैं। 1. ओवर ट्रेडिंग। ओवर ट्रेडिंग, बिना किसी सेटअप या कंफर्मेशन के ट्रेड लेना। रोज की तुलना में बहुत ज्यादा ट्रेड करना, सिर्फ ट्रेड करने की तलब महसूस होना। 2. रिवेंज ट्रेडिंग। रिवेंज ट्रेडिंग, नुकसान की भरपाई के लिए बड़े रिस्क लेना। एक लॉस के तुरंत बाद अगला ट्रेड करना, बिना एनालिसिस के। गुस्से में पोजीशन साइज बढ़ा देना। 3. ट्रेडिंग प्लान को नजरअंदाज करना। जो नियम आप हमेशा फॉलो करते थे, उन्हें तोड़ देना। स्ट्रैटेजी बार बार बदलना, मन में सोचना बस एक ट्रेड में जीत जाऊं, सब ठीक हो जाएगा। 4. इमोशनल आउटबर्स्ट मार्केट, या खुद पर गुस्सा करना। न्यूज, ब्रोकर्स या एल्गोरिदम को ब्लेम करना। डेस्क पे हाथ मारना, गालियां देना या बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेशन महसूस करना। 5. घाटे वाले ट्रेड्स को पकड़ कर रखना। खराब ट्रेड को बंद करने से इनकार, उम्मीद करना कि ये वापस आएगा। स्टॉप लॉस को और दूर खिसकाना ताकि नुकसान से बच सकें। अगर आप इनमें से कुछ भी महसूस कर रहे हैं तो समझ जाइए कि टिल्ट आपके ट्रेडिंग को प्रभावित कर रहा है। अब वक्त है अपने टिल्ट को पहचानने और मैप करने का। टिल्ट को मैप करना। मैपिंग योर टिल्ट, जैसे डर का एक पैटर्न होता है, वैसे ही टिल्ट भी एक ट्रिगर से शुरू होता है। यह अचानक नहीं होता, कुछ खास घटनाएं इसे एक्टिवेट करती हैं। टिल्ट को मैप करने के स्टेप्स। 1. अपने ट्रिगर पहचानिए। कौन से हालात या घटनाएं आपको टिल्ट में डालते हैं? क्या ये लगातार नुकसान है? कोई मिस किया हुआ ट्रेड? हर बार जब आपको टिल्ट आता है, उसे लिख कर रखें। 2. अपनी इमोशनल रिएक्शन ट्रैक करें। क्या आप गुस्सा, पछतावा या पैनिक महसूस करते हैं? क्या आप सोचते हैं अब मैं मार्केट को दिखा दूंगा? क्या फिजिकल बदलाव होते हैं, जैसे टेंशन, हार्ट बीट तेज होना, बेचैनी? 3. पैटर्न्स देखें। क्या टिल्ट खास तरह के लॉसेस के बाद आता है? क्या ये कुछ मार्केट कंडीशंस में ज्यादा होता है? जब आप जीत रहे होते हैं तब ये गायब हो जाता है, लेकिन हार के बाद वापस आ जाता है। जैसे ही आप ये पैटर्न समझ जाते हैं, आप टिल्ट को उसके शुरू होने से पहले ही रोक सकते हैं। टिल्ट के प्रकार, टाइप्स ऑफ टिल्ट। हर ट्रेडर को टिल्ट एक जैसे नहीं होता। कोई लगातार हार के बाद टिल्ट में जाता है तो कोई गलतियां करने या मौका चूकने से। पहला कदम है ये जानना कि कौन सा टाइप आपको सबसे ज्यादा प्रभावित करता है। 1. हार से नफरत करना, हेटिंग टू लूज टिल्ट। कुछ ट्रेडर्स के लिए हार पर्सनल बन जाती है। उन्हें स्वीकार ही नहीं होता कि लॉस भी इस गेम का हिस्सा है। इसके बजाय वे मार्केट से अपना पैसा छीनने की कोशिश करते हैं। इसके संकेत, लॉस के बाद इमोशनल ट्रेडिंग। ट्रेड को छोड़ने की बजाय उसे जबरदस्ती होल्ड करना। सोचना, मार्केट को मेरा पैसा वापस देना ही होगा। हार को स्वीकार न करना, हेटिंग टू लूज टिल्ट। जब आप नुकसान को स्वीकार नहीं करते और खराब ट्रेड को होल्ड करते रहते हैं, नुकसान के बाद पोजीशन साइज बढ़ा देते हैं, बस पैसा वापस पाने के लिए। आपको लगता है कि मार्केट आपके साथ गलत कर रहा है और आप गुस्से में आ जाते हैं। कैसे ठीक करें? ये समझें कि लॉस सामान्य है, हर प्रोफेशनल ट्रेडर हारता है। अपने ईगो को ट्रेडिंग से अलग करें, नुकसान आपकी पहचान नहीं है। अगर कोई ट्रेड गलत चला जाए तो उसे छोड़ें और अपने प्लान पर वापस लौटें। मिस्टेक टिल्ट। मिस्टेक टिल्ट, कुछ ट्रेडर्स नुकसान से नहीं बल्कि खुद की गई गलतियों से टिल्ट में चले जाते हैं, जैसे गलत एंट्री, जल्दी एग्जिट या नियम तोड़ देना। फिर उन्हें लगता है कि अब इसे तुरंत ठीक करना है। संकेत,
ऐसी गलती के बाद गहरी पछतावा महसूस होना, गलती की भरपाई के लिए जल्दी जल्दी ट्रेड में कूद जाना, बार बार पुराने फैसलों को सोचते रहना, दिमाग वहीं अटका रहता है। कैसे ठीक करें? समझें कि गलतियां सीखने का हिस्सा हैं। एक ट्रेडिंग जर्नल रखें ताकि आप अपनी गलतियों को ऑब्जेक्टिवली रिव्यू कर सकें। अगला ट्रेड लेने से पहले रुकें, सांस लें और खुद को रीसेट करें। विनिंग टिल्ट हैरानी की बात है कि टिल्ट सिर्फ हार के बाद नहीं, जीत के बाद भी होता है। कुछ ट्रेडर्स जीतने के बाद खुद को अजेय समझने लगते हैं और फिर लापरवाह ट्रेड्स लेने लगते हैं। संकेत: जीत के बाद ओवर कॉन्फिडेंस आ जाना और रिस्क बढ़ा देना। ये सोचना कि अब मैं हार ही नहीं सकता और रैंडम ट्रेड्स लेने लगना। प्लान को इग्नोर करना और प्रॉफिट से जुआ खेलने लगना। कैसे ठीक करें? खुद को याद दिलाएं कि विनिंग स्ट्रीक्स हमेशा नहीं टिकती। वही स्ट्रैटेजी और डिसिप्लिन फॉलो करें जो आपको जीत दिला रहा था। बड़े मुनाफे के बाद थोड़ा ब्रेक लें ताकि इमोशनल ट्रेडिंग से बच सकें। इनजस्टिस टिल्ट: मैंने सब कुछ सही किया, फिर भी नुकसान हो गया। मार्केट तो पूरी तरह से रिग्ड है। ये सोचें तब आती हैं जब आप इनजस्टिस टिल्ट में होते हैं, यानी जब आपको लगता है कि मार्केट आपके साथ अन्याय कर रहा है। क्या ट्रिगर करता है ये टिल्ट? आपने एकदम परफेक्ट ट्रेड किया, लेकिन रैंडम वॉलेटिलिटी की वजह से नुकसान हो गया। आपका स्टॉप लॉस बस एक पिप से हिट हो गया और फिर मार्केट आपकी दिशा में चला गया। आपने सही ट्रेड किया, लेकिन जल्दी एग्जिट कर गए, किसी और ने वहीं से प्रॉफिट बना लिया। बार बार सिस्टम फॉलो करने के बावजूद नुकसान पर नुकसान होते रहना। इनजस्टिस टिल्ट के संकेत: आपको लगने लगता है कि मार्केट आपके खिलाफ है। आप ब्रोकर्स, एल्गोरिदम या संस्थानों पर गुस्सा करने लगते हैं। आप अपनी स्ट्रैटेजी पर शक करने लगते हैं और सोचते हैं कि ट्रेडिंग का कोई मतलब ही नहीं। कैसे ठीक करें? स्वीकार करें कि रैंडमनेस गेम का हिस्सा है। हर अच्छा सेटअप भी हमेशा काम नहीं करता। फेयरनेस की उम्मीद करना बंद करें। मार्केट फेयर या अनफेयर नहीं होता, ये बस बायर्स और सेलर्स का एक कलेक्शन है। हर ट्रेड से डिटैच रहें। शॉर्ट टर्म रिजल्ट्स नहीं, लॉन्ग टर्म एज पर फोकस करें। अगर गुस्सा आ रहा है तो ब्रेक लें। एंग्री ट्रेडिंग इक्वल्स और भी खराब फैसले। रिवेंज ट्रेडिंग सबसे खतरनाक टिल्ट में से एक है। जब आप नुकसान के बाद तुरंत पैसा वापस पाना चाहते हैं तो आप रिस्क डबल कर देते हैं, स्ट्रेटजी छोड़ देते हैं, बस एक बड़ी जीत की उम्मीद में। ये एक जुआरी की सोच है। बस एक ट्रेड चाहिए, सब वापस आ जाएगा, मैं हार मानने वाला नहीं हूं। रिवेंज ट्रेडिंग: आज का दिन तो बर्बाद हो गया, इस मार्केट ने मुझे पचा लिया, अब मैं इसे और ज्यादा जोर से मारने वाला हूं। यह पूर्ण इमोशनल ट्रेडिंग है। इसके बजाय आप सुनियोजित निर्णय लेने की बजाय निराशाजनक दांव लगा रहे हैं। रिवेंज ट्रेडिंग के संकेत: एक नुकसान के बाद तुरंत बिना एनालिसिस के ट्रेड में कूद पड़ना, निराशा से पोजीशन साइज बढ़ा देना, ऐसे सेटअप्स ट्रेड करना जो आमतौर पर आप नहीं करते, ट्रेड करने का अनियंत्रित जज्बा महसूस करना। रिवेंज ट्रेडिंग एक ही सत्र में कई दिनों, हफ्तों या महीनों का प्रॉफिट खत्म कर सकता है। रिवेंज ट्रेडिंग को कैसे रोकें? प्रतिदिन नुकसान की सीमा तय करें। अगर सीमा पार हो जाए तो वॉक अवे करें। एक नुकसान के बाद 5-10 मिनट का ब्रेक लें ताकि आप अगला कदम सोच समझ कर लें। अपने प्लान पर टिके रहें, कोई अपवाद नहीं। अगर सेटअप नहीं है तो ट्रेड न करें। प्रोबेबिलिटी के हिसाब से सोचें, एक नुकसान का कोई मतलब नहीं है अगर आपकी स्ट्रैटेजी के पास एज है। जो ट्रेडर्स रिवेंज ट्रेडिंग को नियंत्रित नहीं कर पाते वे लंबे समय तक मार्केट में नहीं टिकते। सर्वश्रेष्ठ ट्रेडर्स जानते हैं कि कब पीछे हटना और रीसेट करना है। एंटाइटलमेंट टिल्ट ये खतरनाक मानसिकता है कि आप जीतने के हकदार हैं क्योंकि आपने बहुत मेहनत की है। एंटाइटलमेंट टिल्ट तब होता है जब एक ट्रेडर महसूस करता है कि उसे जीतने का हक है, बस इसलिए क्योंकि उसने मेहनत की है। एंटाइटलमेंट टिल्ट के सामान्य विचार: मैंने इतनी मेहनत की है, मुझे प्रॉफिट बनाना चाहिए, मैं तो लगातार हार रहा हूं, अब जीतने का टाइम आ गया है, मैंने अपनी स्ट्रैटेजी पर बहुत काम किया है, मार्केट को मुझे रिवॉर्ड देना चाहिए। यह मानसिकता खतरनाक है क्योंकि यह गलत अपेक्षाएं पैदा करती है। मार्केट को आपकी मेहनत से कोई फर्क नहीं पड़ता। सफलता ट्रेडिंग में मेहनत से नहीं, बल्कि स्मार्ट तरीके से काम करने और लगातार एग्जीक्यूशन से आती है। एंटाइटलमेंट टिल्ट के संकेत: जब आप हारते हैं तो आपको लगता है कि आपका मेहनत बेकार गया है। आप मार्केट से रिवॉर्ड की उम्मीद करते हैं, भले ही आप अपनी प्लान को फॉलो कर रहे हों। हर नुकसान के बाद इमोशनल रूप से टूट जाते हैं क्योंकि वो हार आपको अवांछित महसूस होती है। एंटाइटलमेंट टिल्ट को कैसे सुधारें? मेहनत पर ध्यान न दें, रिजल्ट्स पर ध्यान दें। मार्केट स्किल, डिसिप्लिन और एग्जीक्यूशन को रिवॉर्ड करता है, सिर्फ मेहनत को नहीं। अपेक्षाओं से दूर रहें। हर ट्रेड प्रोबेबिलिटी के आधार पर है, न कि सफलता की गारंटी। नुकसान को गेम का हिस्सा माने। सबसे बेहतरीन स्ट्रैटेजी में भी लूजिंग स्ट्रिक्स आते हैं। आपका काम रिस्क मैनेज करना और कंसिस्टेंट रहना है। हमेशा विनम्र रहें। सिर्फ इसलिए कि आपको लगता है कि आप मार्केट को समझते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि आप हमेशा सही होंगे। रिस्क को सम्मान दें। टिल्ट को नियंत्रित कैसे करें? हाउ टू कंट्रोल टिल्ट? टिल्ट खतरनाक होता है क्योंकि यह गलत फैसलों का एक चक्र बनाता है। एक गलती इमोशनल ट्रेडिंग की ओर ले जाती है, फिर इमोशनल ट्रेडिंग और गलत फैसले पैदा करती है।
इस चक्र को तोड़ने के लिए सेल्फ अवेयरनेस और डिसिप्लिन की जरूरत होती है। टिल्ट को नियंत्रित करने के उपाय। हर ट्रेड से पहले टिल्ट चेक करें। खुद से पूछें, क्या मैं कूल और फोकस्ड हूं? क्या मैं अपनी स्ट्रैटेजी पर ट्रेड कर रहा हूं या इमोशन से? क्या मैं नुकसान की भरपाई करने की कोशिश कर रहा हूं? अगर आपका जवाब हाँ है तो तुरंत ट्रेड से हट जाएं। नुकसान के बाद ब्रेक लें। जब टिल्ट शुरू हो जाए तो 10-15 मिनट का ब्रेक लें। यह आपके माइंडसेट को रीसेट करने में मदद करेगा और इमोशनल फैसले लेने से बचाएगा। ट्रेडिंग जर्नल रखें। ये लिखें कि कब और क्यों आप टिल्ट में गए थे। समय के साथ आपको पैटर्न दिखाई देंगे और आप इमोशनल ट्रिगर्स को पहचान सकेंगे। अपने लिए कड़े नियम तय करें। अपने दैनिक नुकसान को सीमित करें। अगर आप ये सीमा पार कर जाएं तो ट्रेडिंग से बाहर निकलें। लॉस को नियंत्रित करना। कंट्रोलिंग लॉसेस। अगर आप अपनी मैक्सिमम लॉस सीमा तक पहुंच जाते हैं तो ट्रेडिंग रोक दें। अपने ट्रेडिंग प्लान पर टिके रहें। कोई अपवाद नहीं। अगर आपको इमोशंस महसूस हों तो हट जाएं। मार्केट कहीं नहीं जा रहा है। आत्मविश्वास, कॉन्फिडेंस। आत्मविश्वास स्थिरता का प्रतीक है। यह ट्रेडिंग की निरंतरता का आधार है। बहुत से ट्रेडर्स मानते हैं कि आत्मविश्वास का मतलब है अपने ट्रेड्स के बारे में अच्छा महसूस करना या ये विश्वास करना कि वे जीतेंगे। लेकिन असली ट्रेडिंग आत्मविश्वास सुनिश्चितता के बारे में नहीं बल्कि स्थिरता के बारे में है। इस अध्याय में हम ये बताएंगे कि ट्रेडिंग में असली आत्मविश्वास क्या होता है। आत्मविश्वास का स्वभाव। नेचर ऑफ कॉन्फिडेंस इन ट्रेडिंग। ट्रेडिंग में आत्मविश्वास केवल खुद पर विश्वास करने के बारे में नहीं है बल्कि अपने प्रोसेस, स्ट्रैटेजी और एग्जीक्यूशन पर विश्वास करने के बारे में है। एक आत्मविश्वासी ट्रेडर व्यक्तिगत जीत या हार से नहीं हिलता। वह समझता है कि ट्रेडिंग एक प्रोबेबिलिटी गेम है और उसकी सफलता दीर्घकालिक एग्जीक्यूशन पर निर्भर करती है, न कि संक्षिप्त भावनाओं पर। आत्मविश्वास के अत्यधिक और कम होने के खतरे। द डेंजर्स ऑफ ओवर कॉन्फिडेंस एंड लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। अत्यधिक आत्मविश्वास, ओवर कॉन्फिडेंस और आत्मविश्वास की कमी, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, दोनों ही ट्रेडिंग करियर को नष्ट कर सकते हैं। अत्यधिक आत्मविश्वास के खतरे। द डेंजर्स ऑफ ओवर कॉन्फिडेंस। अत्यधिक आत्मविश्वास ट्रेडिंग में सबसे खतरनाक मानसिक जालों में से एक है। यह एक गलत विश्वास पैदा करता है जो ट्रेडर्स को अत्यधिक जोखिम उठाने और रेड फ्लैग्स की अनदेखी करने की ओर ले जाता है। अत्यधिक आत्मविश्वास के सामान्य संकेत। कॉमन साइंस ऑफ ओवर कॉन्फिडेंस। जीत की लकीर के बाद बड़े पोजीशन लेना। स्टॉप लॉस को नजरअंदाज करना क्योंकि आपको लगता है कि ट्रेड काम करेगा। ये मानना कि आपने मार्केट को समझ लिया है और आपको सुधारने की जरूरत नहीं है। जीत की लकीर के बाद बिना ठीक से एनालिसिस किए ट्रेड्स में कूदना। अत्यधिक आत्मविश्वास कैसे विकसित होता है। हाउ ओवर कॉन्फिडेंस डेवलप्स। अत्यधिक आत्मविश्वास आमतौर पर एक मजबूत जीत की लकीर के बाद बढ़ता है। आप विश्वास करने लगते हैं कि आप मार्केट पर पूरी तरह से नियंत्रण में हैं और आपकी रिस्क टॉलरेंस बिना जाने बढ़ जाती है। समस्या यह है कि मार्केट अप्रत्याशित है। जैसे ही आप अपनी सतर्कता कम करते हैं, मार्केट आपको सजा देता है। अत्यधिक आत्मविश्वास को कैसे सुधारें। हाउ टू फिक्स ओवर कॉन्फिडेंस। पोजीशन साइज को सीमित करें, भले ही जीत की लकीर हो। याद रखें कि विविधता वास्तविक है। अच्छे ट्रेडर्स भी हारते हैं। ट्रेडिंग जर्नल रखें ताकि आप अपनी सोच प्रक्रिया को ट्रैक कर सकें। अपने नियमों पर टिके रहें, चाहे आपका आत्मविश्वास कितना भी हो। अत्यधिक आत्मविश्वास ट्रेडर्स को रिस्क से अंधा कर देता है। अगर इसे कंट्रोल नहीं किया गया तो यह भारी नुकसान का कारण बन सकता है। आत्मविश्वास की कमी के खतरे। द डेंजर्स ऑफ लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। जहां अत्यधिक आत्मविश्वास लापरवाही की ओर ले जाता है, वहीं आत्मविश्वास की कमी हिचकिचाहट और स्वयं पर संदेह की ओर ले जाती है। आप ट्रिगर दबाने से डरते हैं और हमेशा अपने निर्णयों पर दोबारा विचार करते रहते हैं। आत्मविश्वास की कमी के सामान्य संकेत। कॉमन साइंस ऑफ लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। अच्छे ट्रेड्स में प्रवेश करने में हिचकिचाना क्योंकि डर लगता है। जल्दी बाहर निकलना, डर के कारण कि ट्रेड आपके खिलाफ हो जाएगा। एक हार के बाद पंगु महसूस करना। स्वयं की क्षमता पर संदेह करना। बाहर की पुष्टि की तलाश करना इससे पहले कि आप कोई ट्रेड लें। जोखिम से पूरी तरह से बचना जिससे अवसर चूक जाते हैं। आत्मविश्वास की कमी कैसे विकसित होती है। हाउ लैक ऑफ कॉन्फिडेंस डेवलप्स। यह आमतौर पर हार की लकीर के बाद होता है। आप अपनी स्ट्रैटेजी पर सवाल उठाने लगते हैं, अपनी कुशलता पर संदेह करते हैं और डरते हैं कि हर ट्रेड आपके खिलाफ जाएगा। आत्मविश्वास की कमी को कैसे सुधारें। हाउ टू फिक्स लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। अपनी स्ट्रैटेजी पर विश्वास करें, बिना डर के उसे लागू करें। छोटे कदम उठाएं, एक बार में एक ट्रेड को सुधारें। आत्मसंवाद में सुधार करें, सकारात्मक सोच के साथ अपनी कमजोरी को स्वीकार करें। अपने ट्रेडिंग प्लान पर टिके रहें और डाउट को खुद पर हावी न होने दें। आत्मविश्वास और निष्पादन। कॉन्फिडेंस और एग्जीक्यूशन। परिणामों के बजाय निष्पादन पर ध्यान दें। आत्मविश्वास निरंतर अपनी योजना का पालन करने से आता है, न कि सिर्फ विजेता ट्रेड से। आत्मविश्वास बनाने के तरीके। हाउ टू बिल्ड कॉन्फिडेंस। अगर डर आपको ट्रेड्स में प्रवेश करने से रोक रहा है तो पोजीशन साइज कम करें। जब आप अपने नियमों का पालन करते हैं तो सकारात्मक प्रोत्साहन का उपयोग करें, भले ही ट्रेड हारे। संक्षिप्त परिणामों से अलग रहें। एक अकेला ट्रेड दीर्घकालिक दृष्टिकोण में महत्व नहीं रखता। आत्मविश्वास ये नहीं है कि आप सही हैं,
बल्कि ये है कि आप अनुशासित और लगातार हैं। स्थिर आत्मविश्वास, स्टेबल कॉन्फिडेंस। स्थिर आत्मविश्वास का अर्थ है अपनी स्ट्रैटेजी पर विश्वास रखना, भले ही हार की लकीर हो। जब आपका सेटअप दिखे तो बिना हिचकिचाए ट्रेड में प्रवेश करें। विजयों पर अत्यधिक खुशी और हारों पर अत्यधिक दुख से बचें। समझें कि हार खेल का हिस्सा है। एक ऐसा ट्रेडर जिसके पास स्थिर आत्मविश्वास होता है, वह तर्क और अनुशासन के आधार पर निर्णय लेता है, न कि भावनाओं के आधार पर। स्थिर आत्मविश्वास कैसे बनाएं? हाउ टू बिल्ड स्टेबल कॉन्फिडेंस। प्रत्येक ट्रेड को जर्नल करें, इससे भावना और निष्पादन को अलग करने में मदद मिलती है। पिछले सफलताओं और विफलताओं की समीक्षा करें, बिना जुड़ाव के उनसे सीखें। आत्मविश्वास का रूटीन विकसित करें, एक प्री ट्रेड चेकलिस्ट बनाएं जो अनुशासन को मजबूत करे। दीर्घकालिक परिणामों पर ध्यान केंद्रित करें, एक अकेला ट्रेड आपके आत्मविश्वास को परिभाषित नहीं करता। संज्ञानात्मक भ्रांतियों और पूर्वाग्रहों को सही करना, करेक्टिंग कॉग्निटिव इल्यूजन्स और बायसेस। आत्मविश्वास अक्सर संज्ञानात्मक पूर्वाग्रहों द्वारा विकृत हो जाता है, जो मानसिक शॉर्टकट होते हैं जो गलत अनुमानों की ओर ले जाते हैं। ये पूर्वाग्रह ट्रेडर्स को अपनी कुशलता का अति प्रशंसा करने या जोखिमों को कम समझने का कारण बनते हैं। आत्मविश्वास को नष्ट करने वाले कुछ प्रमुख पूर्वाग्रह, बिगेस्ट बायसेस दैट डिस्ट्रॉय कॉन्फिडेंस। परफेक्शनिज्म, हमेशा सही होने की आवश्यकता, ये मानना कि हर ट्रेड परफेक्ट होना चाहिए। एक गलती के बाद टूट जाना, एक बुरी ट्रेड के कारण लगातार अपनी रणनीति को बदलना। सुधार, समझें कि हारना ट्रेडिंग का हिस्सा है, परफेक्शन अस्तित्व में नहीं है। निष्पादन पर ध्यान दें, न कि परफेक्शन पर। निराशा, डेस्परेशन, जल्दी नुकसान की भरपाई करने की आवश्यकता, जल्दी पैसे बनाने का दबाव, किसी भी कीमत पर कम गुणवत्ता वाले ट्रेड लेना, अत्यधिक ट्रेडिंग करना एक बुरी दिन के बाद। सुधार, ट्रेडिंग पैसा जल्दी बनाने के बारे में नहीं है, बल्कि ये समय के साथ संगति के बारे में है। अगर आप निराश हैं तो हट जाएं और रीसेट करें। आशा और इच्छा, होप और विशिंग, हकीकत से अनदेखी करना, लूजिंग ट्रेड्स को पकड़ना उम्मीद करते हुए कि वे ठीक हो जाएंगे। स्टॉप लॉस को नजरअंदाज करना क्योंकि लगता है कि ये पलट जाएगा। मार्केट के झंडे की अनदेखी करना क्योंकि आप चाहते हैं कि ट्रेड काम करे। सुधार, मार्केट को यह परवाह नहीं है कि आप क्या चाहते हैं। निर्णय डेटा के आधार पर लें, न कि भावनाओं पर। अनुशासन, डिसिप्लिन। अनुशासन दीर्घकालिक ट्रेडिंग सफलता की कुंजी है। ये हर सफल ट्रेडर की आधारशिला है। बिना इसे सबसे बेहतरीन रणनीतियां भी टूट जाती हैं। बहुत से ट्रेडर्स जानते हैं कि उन्हें क्या करना चाहिए, अपने प्लान का पालन करना, जोखिम का प्रबंधन करना, आवेगपूर्ण ट्रेड से बचना, लेकिन जानना और करना दो अलग बातें हैं। अनुशासन के सामान्य संकेत, कॉमन साइंस ऑफ डिसिप्लिन प्रॉब्लम्स। आवेगपूर्ण ट्रेड्स लेना, योजना के खिलाफ निर्णय लेना, अपने ट्रेडिंग नियमों का पालन न करना। अनुशासन में सुधार, इंप्रूविंग डिसिप्लिन। अपने अनुशासन के कमजोर हिस्सों का पता लगाएं और उन्हें मजबूत करें। ट्रेडिंग में अनुशासन का मतलब ये नहीं है कि आप अपनी भावनाओं को कड़ी तरह से नियंत्रित करें, बल्कि ये है कि आप एक ऐसा सिस्टम बनाएं जो आपको संगति बनाए रखने में मदद करें, यहां तक कि जब भावनाएं आ रही हों। अनुशासित ट्रेडर नियमों का पालन करता है, न कि भावनाओं के आधार पर निर्णय लेता है। वे अपने ट्रेडिंग प्लान का पालन करते हैं, भले ही वे विचलित होने का प्रलोभन महसूस करें। जोखिम और पोजीशन साइज का सही तरीके से प्रबंधन करें। हार के बाद प्रतिशोधी ट्रेडिंग से बचें। लाभ और स्टॉप लॉस को पूर्व निर्धारित स्तरों पर रखें। ध्यान केंद्रित रखने के लिए एक संरचित दिनचर्या का पालन करें। अनुशासन की कमी हमेशा लापरवाही के रूप में नहीं दिखती। कभी कभी यह हिचकिचाहट, आत्मसंकोच या अत्यधिक विश्लेषण के रूप में प्रकट होती है। यह समझना कि आपका अनुशासन कहाँ टूटता है, सुधारने की दिशा में पहला कदम है। अनुशासन की समस्याओं के सामान्य संकेत, कॉमन साइंस ऑफ डिसिप्लिन प्रॉब्लम्स। कई ट्रेडर्स ये नहीं समझते कि उनके पास अनुशासन की कमी है जब तक ये उन्हें पैसे नहीं गंवाता। यहाँ अनुशासन की समस्याएं कैसे प्रकट होती हैं? अधीरता, इम्पेशंस, तत्काल परिणामों की आवश्यकता, उचित सेटअप दिखने से पहले ही ट्रेड में प्रवेश करना, डर के कारण जीते हुए ट्रेड्स को जल्दी बंद करना, अत्यधिक ट्रेडिंग करना क्योंकि आपको कुछ करना महसूस होता है। सुधार, अपने आप को उच्च गुणवत्ता वाले सेटअप के लिए इंतजार करने के लिए प्रशिक्षित करें। अलर्ट सेट करें, स्क्रीन पर पूरा दिन न बैठें। याद रखें कि धैर्य बेहतर अवसरों की ओर ले जाता है। बोरियत, बोर्डम, सिर्फ ट्रेडिंग करने के लिए ट्रेडिंग करना, बिना किसी वास्तविक अवसर के बेतरतीब ट्रेड्स में प्रवेश करना, क्रियावली की बजाय एक्शन की तलाश करना। सुधार, यदि कोई अच्छा सेटअप नहीं है तो स्क्रीन से हट जाएं। संरचित दिनचर्या विकसित करें ताकि बोरियत बुरी ट्रेडिंग निर्णयों की ओर न ले जाए। ट्रेडिंग में गुणवत्ता को मात्रा पर प्राथमिकता दें। अत्यधिक परिणामों की ओर झुकाव, ओवरली रिजल्ट्स ओरिएंटेड, पैसे पर ध्यान केंद्रित करना, न कि प्रक्रिया पर। विजेता स्ट्रिक्स के बाद लापरवाह बनना, हारने वाली स्ट्रिक्स के बाद हिचकिचाना। अपनी प्रदर्शन का मूल्यांकन दैनिक P&L से करना, न कि निष्पादन गुणवत्ता से। सुधार, अपनी मानसिकता को दीर्घकालिक संगति की ओर बदलें। अपने आप को योजना के पालन के आधार पर ग्रेड करें, न कि सिर्फ पैसे बनाने के आधार पर।
ट्रेड निष्पादन, भावनाओं पर नियंत्रण और अनुशासन पालन जैसे मैट्रिक्स को ट्रैक करें। ध्यान की कमी, डिस्ट्रैक्टेबिलिटी, आसानी से ध्यान भटकना, सोशल मीडिया, समाचार या ईमेल चेक करना जब बाजार खुला हो, रणनीतियों के बीच कूदना बिना उन्हें ठीक से टेस्ट किए हुए। सुधार, एक विचलन मुक्त ट्रेडिंग वातावरण बनाएं। विशिष्ट ट्रेडिंग घंटे सेट करें और विचलन को ब्लॉक करें। चेकलिस्ट का उपयोग करें ताकि आप फोकस बनाए रखें। आलस्य, लाजीनेस, कठिन कार्यों से बचना, जर्नलिंग या ट्रेड्स की समीक्षा न करना, विश्लेषण को छोड़ना और आंतरिक भावनाओं पर निर्भर रहना, जल्दी सफलता की उम्मीद रखना बिना मेहनत किए। सुधार, डेली ट्रेडिंग रिव्यू की दिनचर्या अपनाएं। छोटे लक्ष्य निर्धारित करें ताकि लगातार सुधार हो सके। विकास मानसिकता विकसित करें। सर्वश्रेष्ठ ट्रेडर्स सबसे ज्यादा मेहनत करते हैं। प्रोक्रास्टिनेशन, महत्वपूर्ण कार्यों को टालना, बैक टेस्टिंग या रणनीति को सुधारने से बचना, जोखिम प्रबंधन नियमों को सेट करना जब बहुत देर हो चुकी हो, खराब ट्रेड्स के बाद प्रदर्शन समीक्षा की अनदेखी करना। सुधार, मुख्य ट्रेडिंग कार्यों के लिए समय सीमा सेट करें। जवाबदेही के लिए किसी को अपने ट्रेडिंग लक्ष्यों के बारे में बताएं। याद रखें कि ट्रेडिंग एक व्यवसाय है, न कि एक शौक। जहां अनुशासन की जरूरत है उसे मैप करना, मैपिंग वेयर डिसिप्लिन इज नीडेड। अनुशासन की समस्याओं को ठीक करने के लिए आपको ये पहचानने की जरूरत है कि आपको सबसे ज्यादा कहां संघर्ष करना पड़ता है। इसका मतलब है ये पहचानना कि अनुशासन टूटने पर आप कौन सी गलतियां बार बार करते हैं, ट्रेड के पहले, दौरान या बाद में। ये जानना कि भावनाएं आपके निर्णय लेने को कैसे प्रभावित करती हैं बहुत महत्वपूर्ण है। इसका एक बेहतरीन तरीका अनुशासन स्कोर कार्ड है, जहां आप ये ट्रैक करते हैं। क्या मैंने अपनी एंट्री और एग्जिट नियमों का पालन किया? क्या मैंने अपनी पोजीशंस को सही तरीके से साइज किया? क्या मैंने अपने मैक्स डेली लॉस को फॉलो किया? क्या मैंने बोरियत या अधीरता के कारण अधिक ट्रेड किया? अगर आप प्रतिदिन अनुशासन को ट्रैक करते हैं तो आपको अपनी कमजोरियों का पता चलता है और आप उन्हें सुधारने के लिए सक्रिय रूप से काम कर सकते हैं। अनुशासन में सुधार के सामान्य उपाय, जनरल स्ट्रैटेजीज टू इम्प्रूव डिसिप्लिन। एक बार जब आप अपने अनुशासन की कमजोरियों का मैप कर लेते हैं तो इन उपायों का पालन करें। प्री ट्रेड रूटीन, ट्रेड में प्रवेश करने से पहले एक चेकलिस्ट बनाएं। पोस्ट ट्रेड रिव्यू, गलतियों का मूल्यांकन करें और उसके अनुसार सुधार करें। जवाबदेही प्रणाली, अकाउंटेबिलिटी सिस्टम, एक ट्रेडिंग पार्टनर या मेंटर ढूंढें। कठोर जोखिम प्रबंधन, स्ट्रिक्ट रिस्क मैनेजमेंट, स्टॉप लॉस के बिना कभी ट्रेड न करें। माइंडसेट शिफ्ट्स, स्वयं नियंत्रण स्वीकार करें क्योंकि यह सफलता की कुंजी है। अपनी समस्याओं को सुधारें, करेक्ट योर प्रॉब्लम्स, मानसिक खेल की महारत की दिशा में, द पाथ टू मेंटल गेम मास्टरी। ट्रेडिंग की गलतियां रैंडमली नहीं होती हैं, बल्कि ये गहरे मानसिक पैटर्न से आती हैं जिन्हें सुधारने की आवश्यकता होती है। इन्हें ठीक करना किसी त्वरित हैक या इच्छा शक्ति के बारे में नहीं है, बल्कि ये आपके मानसिक दृष्टिकोण को फिर से प्रशिक्षित करने के बारे में है ताकि अनुशासन, धैर्य और निष्पादन स्वाभाविक हो जाएं। इस अध्याय में हम ये जानेंगे कि ट्रेडिंग दबाव में मस्तिष्क क्यों मैल फंक्शन करता है और गलतियों को तुरंत सुधारने के लिए एक रणनीति कैसे बनाएं। इसके अलावा हम ये भी समझेंगे कि लंबे समय तक सुधार बनाए रखने के लिए एक उत्पादक दिनचर्या बनाना कितना प्रभावी होता है। गलतियां क्यों होती हैं? वाई यू कीप मेकिंग द सेम मिस्टेक्स? ट्रेडर्स अक्सर मानते हैं कि उनकी बुरी आदतें अनुशासन की कमी से आती हैं, लेकिन वास्तव में ये गलत मानसिक पैटर्न से उत्पन्न होती हैं। ये कैसे काम करता है? ट्रिगर होता है एक हानि, विजेता स्ट्रिक्स, बोरियत या उत्साह। आपका मन स्वतः प्रतिक्रिया करता है। आप लालच, डर या अधीरता महसूस करते हैं। आप एक आवेगपूर्ण कदम उठाते हैं, बुरा ट्रेड करना, बहुत देर तक पकड़ना या अत्यधिक ट्रेडिंग करना। आप बाद में गलती का एहसास करते हैं और पछताते हैं। ये पैटर्न आदतों में बदल जाते हैं, ठीक वैसे ही जैसे एक गोल्फर का स्विंग या एक संगीतकार की मांसपेशी स्मृति। मस्तिष्क बार बार वही रास्ते अपनाता है जब तक कि आप इसे सक्रिय रूप से फिर से प्रशिक्षित नहीं करते। यह क्यों होता है? वाई डज दिस हैपन? मस्तिष्क तत्काल दुख से राहत चाहता है, जैसे कि फोमो या प्रतिशोध ट्रेडिंग से। भावनात्मक मस्तिष्क तर्कसंगत मस्तिष्क से जल्दी प्रतिक्रिया करता है, जिससे आवेगपूर्ण निर्णय होते हैं। ट्रेडर्स अक्सर खराब आदतों को रोकने के लिए कोई सिस्टम नहीं बनाते और यही आदतें उन पर हावी हो जाती हैं। रियल टाइम रणनीति, रियल टाइम स्ट्रैटेजी। गलतियों को सुधारने की कुंजी ये है कि आप उन्हें रियल टाइम में पहचानें, इससे पहले कि वे आपके लिए हानिकारक बन जाएं। अपने गलत आदतों को रोकने के लिए कदम दर कदम रणनीति, स्टेप बाय स्टेप स्ट्रैटेजी टू इंटरप्ट बैड हैबिट्स। अधिकांश ट्रेडर्स अपनी गलतियों पर केवल तब विचार करते हैं जब उन्हें पैसे का नुकसान होता है, लेकिन तब बहुत देर हो चुकी होती है। यहाँ एक कदम दर कदम रणनीति दी गई है जिससे आप गलत आदतों को तभी रोक सकते हैं जब वे शुरू होती हैं। 1. अपने ट्रिगर्स को पहचानें इससे पहले कि वे आपको नियंत्रित करें। रिकॉग्नाइज योर ट्रिगर्स बिफोर दे कंट्रोल यू। हर ट्रेडर के पास विशेष ट्रिगर्स होते हैं जो गलतियों का कारण बनते हैं। ये ट्रिगर्स हो सकते हैं: एक हानि जो आपको ट्रेडों का पीछा करने के लिए मजबूर करती है, एक जीत जो आपको अत्यधिक आत्मविश्वास से भर देती है, बोरियत जो आपको कम गुणवत्ता वाले सेटअप्स लेने के लिए प्रेरित करती है,
इससे निपटने के लिए एक ट्रिगर जर्नल रखें जिसमें आप लिखें आपकी गलती से पहले क्या हुआ, आपने कौन सी भावनाएं महसूस की, आपने क्या निर्णय लिया। समय के साथ आपको पैटर्न दिखने लगेंगे और एक बार जब आप उन्हें पहचान लेंगे तो आप उन्हें तोड़ना शुरू कर सकते हैं। 2. रोकें और फिर से सेट करें। पॉज एंड रीसेट। जब आप महसूस करें कि कोई ट्रिगर आ रहा है तो किसी भी निर्णय को लेने से पहले 5 सेकंड का विराम लें। यह स्वचालित प्रतिक्रिया को रोकता है और आपके तर्कसंगत मस्तिष्क को निर्णय लेने का मौका देता है। जोर से कहें मुझे फोमो महसूस हो रहा है लेकिन मेरी योजना कहती है कि मुझे अभी एंटर नहीं करना चाहिए। एक गहरी सांस लें। धीमा होना आवेगपूर्ण ट्रेडिंग को रोकता है। जरूरत पड़े तो ब्रेक लें। एक छोटा ब्रेक आपके मानसिक स्थिति को फिर से सेट कर सकता है। 3. रियल टाइम सुधार योजना का उपयोग करें। यूज अ रियल टाइम करेक्शन प्लान। जब आपने विराम लिया है तो एक प्री प्लान की गई सुधार रणनीति का पालन करें जो आपको अपनी गलती से बचने में मदद करेगी। अगर आप अत्यधिक ट्रेडिंग करने वाले हैं तो खुद से पूछें क्या यह वो ट्रेड है जिसे मैं अपने बेहतर दिन पर लूंगा। अगर आपको फोमो महसूस हो रहा है तो खुद से कहें एक ट्रेड को मिस करना खराब ट्रेड करने से बेहतर है। अगर आप लूजिंग ट्रेड को बहुत देर तक पकड़ने वाले हैं तो कहें छोटे नुकसान गेम का हिस्सा हैं। इसका अभ्यास करने से आप अपने मस्तिष्क को भावनात्मक रूप से प्रतिक्रिया देने से रोकते हैं और नियंत्रित निर्णय लेते हैं। उत्पादक दिनचर्या बनाएं। बिल्ड अ प्रोडक्टिव रूटीन। लंबे समय तक सफलता की कुंजी सिर्फ कौशल में नहीं है बल्कि अपने मस्तिष्क को हर दिन तैयार करने में है। सर्वश्रेष्ठ ट्रेडर्स प्रेरणा पर निर्भर नहीं करते, वे ऐसी दिनचर्याएं बनाते हैं जो सफलता को स्वचालित बना देती हैं। 1. प्री ट्रेड रूटीन। प्री ट्रेडिंग रूटीन। सही मानसिकता सेट करें। एक मजबूत प्री मार्केट दिनचर्या उन गलतियों को होने से पहले रोकती है। अपनी ट्रेड योजना की समीक्षा करें। जानें कि आप किस प्रकार के सेटअप्स के लिए देख रहे हैं। अपनी रणनीति को सही तरीके से निष्पादित करने की कल्पना करें। मानसिक अभ्यास फोकस को बेहतर बनाता है। भावनात्मक जोखिम पहचानें। क्या आप बहुत आत्मविश्वासी महसूस कर रहे हैं या बहुत संकोची हैं। दैनिक लक्ष्य सेट करें। उदाहरण के लिए आज मैं अपनी योजना का पालन करूंगा और आवेगपूर्ण ट्रेड से बचूंगा। ये दिनचर्या आपके मस्तिष्क को भावनात्मक रूप से नहीं बल्कि तर्कसंगत रूप से ट्रेड करने के लिए तैयार करती है। 2. ट्रेडिंग के दौरान रूटीन। ड्यूरिंग ट्रेडिंग रूटीन। ट्रेडिंग करते समय नियंत्रण में रहें। एक संरचित दृष्टिकोण का पालन करें जो भावनाओं को नियंत्रित करता है। ट्रेड्स में प्रवेश करने से पहले अपने मानसिक स्थिति की जांच करें। क्या आप शांत हैं या जल्दबाजी महसूस कर रहे हैं। हर ट्रेड का कारण लिखें। अगर आप इसे प्रमाणित नहीं कर सकते तो उसे न लें। ब्रेक लें। ट्रेडों के बीच एक छोटा ब्रेक ओवर ट्रेडिंग को रोकता है। एक मंत्र का पालन करें। उदाहरण के लिए अच्छा ट्रेड करें न कि बार बार। 3. पोस्ट ट्रेड रूटीन। पोस्ट ट्रेडिंग रूटीन। समीक्षा करें और समायोजन करें। अधिकांश ट्रेडर सुधार नहीं करते क्योंकि वे अपनी प्रदर्शन का सही तरीके से विश्लेषण नहीं करते। अपने ट्रेड्स को जर्नल करें। केवल ये नहीं कि आपने क्या किया बल्कि आपने क्यों किया। भावनात्मक गलतियों की पहचान करें। उन्हें क्या ट्रिगर किया था। समस्या को कैसे सुधारेंगे। अनुशासन की सराहना करें न कि सिर्फ मुनाफे की। अगर एक दिन हानिकारक है तो भी ये एक सफलता है अगर आपने अपनी योजना का पालन किया। कल के लिए योजना बनाएं। आज की प्रदर्शन के आधार पर आप क्या समायोजन करेंगे। अग्रिम न करने की समस्या। ट्रबल शूटिंग अ लैक ऑफ प्रोग्रेस। आप फंसे हुए क्यों महसूस करते हैं और इसे ठीक कैसे करें। ट्रेडिंग में प्रगति एक सीधी रेखा में नहीं होती है। ऐसे समय आएंगे जब आप अटका हुआ, निराश या यहां तक कि पीछे की ओर जाते हुए महसूस करेंगे। यह सामान्य है, लेकिन अगर आप इन बाधाओं से सही तरीके से नहीं निपटते हैं तो आप निराश, थकान महसूस कर सकते हैं या यहां तक कि बिल्कुल छोड़ सकते हैं। यह अध्याय यह समझाता है कि क्यों अपने ट्रेडिंग पैटर्न को पहचानना मुश्किल होता है, क्यों कभी कभी सुधार महसूस होता है जैसे चीजें और खराब हो रही हों, बर्नआउट और मानसिक थकावट से कैसे निपटें और अपने व्यक्तिगत जीवन के तनाव को अपनी ट्रेडिंग प्रदर्शन से कैसे अलग करें। अपने पैटर्न को पहचानने में कठिनाई। डिफिकल्टी रिकॉग्नाइजिंग योर पैटर्न। क्यों आप नहीं देख पाते कि क्या चीजें आपके विकास में रुकावट डाल रही हैं। एक बड़ी वजह क्यों ट्रेडर्स सुधार नहीं कर पाते वो ये है कि वे अपने पैटर्न को स्पष्ट रूप से नहीं देख पाते। आप सोच सकते हैं कि आप यादृच्छिक गलतियां कर रहे हैं, लेकिन असल में आपकी गलतियां एक अनुमानित चक्र का पालन करती हैं। ये इतना मुश्किल क्यों है कि आप अपने पैटर्न को पहचान नहीं पाते। आप समस्या के बहुत करीब होते हैं। जब आप किसी ट्रेड में होते हैं तो भावनाएं हावी हो जाती हैं जिससे आवश्यक पैटर्न को पहचानना मुश्किल हो जाता है। आप शॉर्ट टर्म परिणामों पर ज्यादा ध्यान देते हैं। कुछ जीतने वाली ट्रेड्स आपको गहरी समस्याओं को नजरअंदाज करने के लिए मजबूर कर सकती हैं, जबकि कुछ हानियां आपके रणनीति पर शक करने का कारण बन सकती हैं। आप अपनी गलतियों को तर्कसंगत बनाते हैं। आप शायद बुरी किस्मत, बाजार या बाहरी कारणों को दोष देते हैं। अपना छिपा हुआ पैटर्न कैसे पहचानें। एक ट्रेडिंग जर्नल रखें जिसमें आप अपनी ट्रेड्स और उनकी भावनाओं को लिखें। प्रत्येक ट्रेड से पहले, दौरान और बाद में। पिछली ट्रेड्स की साप्ताहिक समीक्षा करें। एक कदम पीछे जाकर अपनी सामान्य गलतियों का विश्लेषण करें। क्या ट्रेंड्स हैं। क्या आप लगातार एक ही प्रकार की गलतियां कर रहे हैं।
खुद को ट्रेड करते हुए रिकॉर्ड करें। कभी कभी वास्तविक समय में खुद को ट्रेड करते हुए देखना आपको बुरी आदतों का एहसास करवा सकता है जिनका आपको पहले अंदाजा भी नहीं था। किसी ट्रेडिंग साथी या मेंटर से पूछें। बाहरी दृष्टिकोण अक्सर आपको वो चीजें देखने में मदद कर सकता है जो आप नजरअंदाज कर रहे हैं। अपने पैटर्न को पहचानना पहला कदम है उन्हें तोड़ने की दिशा में। अगर आप उन्हें नजरअंदाज करेंगे तो आप हमेशा वही गलतियां करते रहेंगे। चीजें पहले बदतर क्यों होती हैं? थिंग्स गेट वर्स बिफोर दे गेट बेटर। गहरी परिवर्तन की निराशा, फ्रस्ट्रेशन ऑफ डीप चेंज। एक मुख्य कारण क्यों ट्रेडर्स सुधार से पहले छोड़ देते हैं वो ये है कि मानसिक खेल समस्याओं को ठीक करना अक्सर पहले खराब महसूस कराता है। क्यों? क्योंकि जागरूकता का मतलब नियंत्रण नहीं है। कल्पना करें कि आप अपने गोल्फ स्विंग को सुधारने की कोशिश कर रहे हैं जब आपने कई वर्षों तक एक ही तरीके से खेला है। जब आप बुरी आदतों के बारे में जागरूक हो जाते हैं तो आपकी प्रदर्शन अस्थायी रूप से घट सकती है जब आप उन्हें ठीक करने की कोशिश करते हैं। ये ट्रेडिंग में भी ऐसा ही होता है। यह क्यों होता है? आपका मस्तिष्क परिवर्तन का विरोध कर रहा है। पुरानी आदतें गहरे तरीके से जड़ें जमा चुकी होती हैं और इन्हें तोड़ने के लिए मानसिक प्रयास की आवश्यकता होती है। आप कुछ सुधारने की कोशिश करते समय बहुत ज्यादा सोचते हैं। आपके मस्तिष्क में हर कदम को अधिक विश्लेषण करने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है जिससे प्रवर्तन महसूस नहीं होता। आपने नए दृष्टिकोण में विश्वास नहीं बनाया है। हालांकि आप जानते हैं कि आपको परिवर्तन की जरूरत है, लेकिन भावनाएं पूरी तरह से अनुकूलित नहीं हुई हैं। इस चरण से कैसे निपटें? हाउ टू पुश थ्रू दिस स्टेज। स्वीकार करें कि यह प्रक्रिया का हिस्सा है। अगर आप निराशा की उम्मीद करेंगे तो जब ये होगा तो आप घबराएंगे नहीं। धैर्य रखें और अपने काम पर विश्वास रखें। अपनी प्रगति को ट्रैक करें, भले ही ये धीमी महसूस हो। सुधार संयोजित रूप से होता है। टाइम की याद दिलाना, आप ये क्यों कर रहे हैं। टाइम रिमाइंड योरसेल्फ व्हाई यू आर डूइंग दिस। हर महान ट्रेडर ने इस चरण से गुजरते हुए मास्टरी की ओर बढ़ा है। ये सफलता की दिशा में एक जरूरी कदम है। वे ट्रेडर्स जो सफल होते हैं वे वही होते हैं जो अदृश्य प्रगति के बावजूद भी चलते रहते हैं। बर्नआउट जब मानसिक बोझ बहुत अधिक हो जाता है। ट्रेडिंग मानसिक रूप से थका देने वाली होती है। जब आप लगातार तनाव, अनिश्चितता और भावनात्मक उतार चढ़ाव से निपटते हैं, बर्नआउट धीरे धीरे आ सकता है। बर्नआउट के सामान्य लक्षण: आप मार्केट खुलने से पहले ही मानसिक रूप से थके हुए महसूस करते हैं। आप लापरवाह गलतियां करने लगते हैं जो आप सामान्यतः नहीं करते। आप ट्रेडिंग से निराश या यहां तक कि द्वेष महसूस करने लगते हैं। आप प्रक्रिया का आनंद लेना बंद कर देते हैं और सिर्फ परिणामों पर ध्यान केंद्रित करते हैं। बर्नआउट सिर्फ ट्रेडिंग में हानियों से नहीं होता। यहां तक कि वे ट्रेडर्स जो अच्छे कर रहे होते हैं मानसिक थकावट महसूस कर सकते हैं अगर वे अपने आप को बहुत अधिक खींचते हैं। बर्नआउट से कैसे उबरें? ब्रेक लें। कभी कभी कुछ दिनों या हफ्तों के लिए दूर जाना सबसे अच्छा हो सकता है। स्क्रीन समय कम करें। अगर आप लगातार चार्ट्स देख रहे हैं तो आपका मस्तिष्क कभी भी आराम नहीं करता। अपेक्षाएं समायोजित करें। आपको हर दिन ट्रेड करने की जरूरत नहीं है। गुणवत्ता पर ध्यान दें, मात्रा पर नहीं। ट्रेडिंग से पूरी तरह से अलग कुछ करें। शारीरिक व्यायाम, शौक या सामाजिक गतिविधियां आपके मानसिक स्थिति को रिफ्रेश करने में मदद कर सकती हैं। बर्नआउट एक वास्तविक समस्या है और इसे नजरअंदाज करने से आपकी ट्रेडिंग प्रदर्शन नष्ट हो सकती है। सीखें कि कब आप मानसिक रूप से थक चुके हैं और रिकवरी को प्राथमिकता दें इससे पहले कि आप पूरी तरह से थक जाएं। ब्लोटेड ब्रेन जब बहुत अधिक जानकारी से आपका मस्तिष्क अभिभूत हो जाता है। ट्रेडर्स को जो आम समस्या होती है वो है जानकारी का अधिक होना। बहुत सारे डेटा को प्रोसेस करने की कोशिश करते हैं जिससे उनका मस्तिष्क पैरालाइज हो जाता है। ब्लोटेड ब्रेन के लक्षण: आप एक रणनीति से दूसरी रणनीति में कूदते रहते हैं। आप हर ट्रेड पर स्वयं पर शक करते हैं। आप बाजार की खबरों, संकेतकों और विश्लेषण से अभिभूत महसूस करते हैं। आपको निर्णय लेने में कठिनाई होती है। ट्रेडर्स अक्सर मानते हैं कि अधिक जानकारी का मतलब बेहतर परिणाम होता है, लेकिन असल में अधिक जानकारी भ्रम और संकोच पैदा कर सकती है। इसे ठीक कैसे करें? अपनी ट्रेडिंग रणनीति को सरल बनाएं। एक या दो मुख्य सेटअप पर ध्यान केंद्रित करें, बजाय इसके कि आप हर चीज को मास्टर करने की कोशिश करें। अपने सिस्टम पर विश्वास रखें, इसे अपनाएं और नए बेहतर तरीकों की तलाश न करें। जानकारी की खपत सीमित करें। उन समाचारों, संकेतकों या रायों से बचें जो सीधे आपके ट्रेडिंग में मदद नहीं करते। निरंतर शिक्षा की बजाय निष्पादन पर ध्यान दें। ज्ञान तब तक बेकार है जब तक आप उसे संगत रूप से लागू नहीं करते। आपका मस्तिष्क केवल एक समय में कुछ ही जानकारी प्रोसेस कर सकता है। अगर आप इसे अधिक लोड करेंगे तो आप स्पष्ट और आत्मविश्वासी ट्रेडिंग निर्णय लेने में संघर्ष करेंगे। जब व्यक्तिगत समस्याएं ट्रेडिंग को प्रभावित करती हैं, व्हेन लाइफ ब्लीड्स इनटू ट्रेडिंग, व्यक्तिगत समस्याओं को बाजार के प्रदर्शन से अलग करना ट्रेडर्स के लिए एक बड़ी चुनौती यह है कि व्यक्तिगत जीवन के तनाव को अपनी ट्रेडिंग निर्णयों पर असर न डालने दें। रिश्तों, वित्तीय समस्याओं, स्वास्थ्य या अन्य व्यक्तिगत मुद्दों से तनाव आपके बाजार में भावनात्मक होने का कारण बन सकता है। यह आपको अति ट्रेडिंग करने के लिए उकसा सकता है या ट्रेड्स को बलात्कारी तरीके से करने का कारण बन सकता है।
और आपकी ध्यान केंद्रित करने की क्षमता कम हो सकती है। कैसे व्यक्तिगत जीवन को ट्रेडिंग को नष्ट करने से बचाएं? जब आप भावनात्मक रूप से प्रभावित महसूस करें तो ये पहचानें। अगर आप महत्वपूर्ण व्यक्तिगत तनाव से जूझ रहे हैं तो अपनी ट्रेडिंग को प्रभावित होने से बचाने के लिए विश्राम लें। पोजीशन साइज को घटाने पर विचार करें या ब्रेक लें। कंसिडर रिड्यूसिंग योर पोजीशन साइजेस और टेकिंग अ ब्रेक। व्यक्तिगत समस्याओं और ट्रेडिंग के बीच मानसिक रूप से एक अंतर बनाएं। एक प्री ट्रेडिंग रूटीन बनाएं जो आपको मार्केट में प्रवेश करने से पहले आपका ध्यान केंद्रित करने में मदद करे। ईमानदार रहें, अगर व्यक्तिगत समस्याएं आपकी प्रदर्शन को प्रभावित कर रही हैं तो इसे पहचानें और अपनी ट्रेडिंग अप्रोच में बदलाव करें। आपका व्यक्तिगत मानसिकता आपकी ट्रेडिंग परिणामों को सीधे प्रभावित करता है। अगर आपका जीवन अराजक है तो यह आपके ट्रेड्स में दिखाई देगा। दोनों का प्रबंधन करना दीर्घकालिक सफलता के लिए महत्वपूर्ण है। अंतिम विचार, फाइनल थॉट्स, लंबी अवधि की ट्रेडिंग सफलता के लिए मानसिक खेल को मास्टर करना। मास्टरिंग द मेंटल गेम फॉर लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग सक्सेस। इस पुस्तक में हमने उन गहरे मानसिक चुनौतियों का पता लगाया है जिनका सामना ट्रेडर्स को करना पड़ता है। लालच, डर, अत्यधिक आत्मविश्वास, टिल्ट, अनुशासन समस्याएं और मानसिक रुकावटें जो विकास को रोकती हैं। लेकिन मुख्य संदेश यह है कि मानसिक खेल एक कौशल है और जैसे कोई अन्य कौशल इसे प्रशिक्षित किया जा सकता है। अधिकांश ट्रेडर्स मानते हैं कि सफलता तकनीकी ज्ञान और रणनीति से आती है, लेकिन वास्तविकता में आपका मानसिकता ये निर्धारित करती है कि आप अपनी रणनीति को कितनी अच्छी तरह से लागू करते हैं। एक बेहतरीन सिस्टम आपको तब नहीं बचा सकता जब आप अपनी भावनाओं को नियंत्रित नहीं कर पाते, अनुशासन बनाए रखते हैं और बाजार की स्थितियों के अनुसार ढलते हैं। इस पुस्तक ने मानसिक खेल की समस्याओं की पहचान करने, उनका विश्लेषण करने और सुधारने के लिए एक संरचित दृष्टिकोण दिया है। लेकिन असली काम अब शुरू होता है। मास्टरी पढ़ने से नहीं बल्कि सतत अभ्यास और स्वयं की जागरूकता से हासिल होती है। मुख्य पाठ, की लेसन्स टू रिमेंबर। ट्रेडिंग एक प्रदर्शन खेल है, ठीक उसी तरह जैसे खिलाड़ी या पोकर खिलाड़ी। आपकी सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि आप दबाव में कितनी अच्छी तरह से प्रदर्शन करते हैं। भावनाएं आपकी दुश्मन नहीं हैं, वे संकेत हैं। भावनाओं से लड़ने के बजाय उन्हें समझने की कोशिश करें। लालच, डर और अत्यधिक आत्मविश्वास सभी आपकी कमजोरियों के बारे में मूल्यवान जानकारी प्रदान करते हैं। आपकी ट्रेडिंग समस्याओं के गहरे कारण होते हैं। अगर आप अनुशासन, आत्मविश्वास या टिल्ट से संघर्ष कर रहे हैं तो इसके असली कारण बाजार में नहीं है बल्कि आपकी अपनी मानसिकता में है। गलतियां केवल पहचानने से ठीक नहीं होती, आपको उन्हें सुधारने के लिए एक प्रणाली की आवश्यकता है। बिना संरचित सुधार के आप वही गलतियां दोहराते रहेंगे। मानसिक दृढ़ता सबसे अच्छे ट्रेडर्स को बाकी सभी से अलग करती है। सभी को वापसी, हार और आत्मसंदेह का सामना करना पड़ता है, लेकिन जो ट्रेडर्स सफल होते हैं वे वही होते हैं जो जारी रखते हैं, ढलते हैं और सुधारते हैं। क्या करना अगला है? व्हाट कम्स नेक्स्ट? अब जब आपने समझ लिया है कि मानसिक गलतियां और मानसिक अड़चनें ट्रेडर्स को क्यों रोकती हैं, तो अब समय है कि आप जो सीखा है उसे लागू करें। यहाँ बताया गया है कि आप अपने मानसिक खेल को सुधारने के लिए सक्रिय रूप से कैसे काम कर सकते हैं। अपने भावनात्मक पैटर्न को ट्रैक करें। एक ट्रेडिंग जर्नल रखें और न सिर्फ अपने ट्रेड्स बल्कि प्रत्येक ट्रेड से पहले, दौरान और बाद में अपने भावनात्मक स्थिति को भी नोट करें। समय के साथ आप पैटर्न देखेंगे, कुछ भावनाएं जो गलतियों, टिल्ट या हिचकिचाहट को प्रेरित करती हैं। अपने कमजोरियों को ठीक करने के लिए एक संरचित प्रक्रिया बनाएं। अगर आपको लालच, डर या अत्यधिक आत्मविश्वास से संघर्ष हो रहा है तो पहले के अध्यायों से मैपिंग तकनीकों का उपयोग करके वास्तविक कारण को पहचानें। मानसिक खेल को किसी अन्य ट्रेडिंग कौशल की तरह मानें, अपनी प्रगति को ट्रैक करें, अपनी अप्रोच को समायोजित करें और परिणामों को मापें। सेटबैक की उम्मीद रखें लेकिन उन्हें आपको पटरी से न उतारने दें। मानसिक विकास एक लीनियर प्रक्रिया नहीं है। ऐसे समय आएंगे जब आपको लगेगा कि आप पीछे जा रहे हैं। एक संघर्षशील ट्रेडर और सफल ट्रेडर के बीच का फर्क है लचीलापन। प्रक्रिया को बनाए रखना, भले ही प्रगति धीमी महसूस हो। अपने निर्णय लेने की प्रक्रिया में निरंतर सुधार करें। अपने सबसे अच्छे और सबसे खराब ट्रेड्स की नियमित समीक्षा करें। ये देखें कि क्या सही हुआ और क्या गलत। परिणाम से ज्यादा निष्पादन पर ध्यान केंद्रित करें। अपने आप को सिर्फ जीत या हार पर मत आंकिए, बल्कि इस बात पर आंकिए कि आपने अपनी योजना का पालन किया या नहीं और व्यावसायिक निर्णय लिए। अंतिम शब्द, फाइनल वर्ड्स। मानसिक धारणा आपका प्रतिस्पर्धात्मक लाभ है। ट्रेडिंग में सभी के पास एक ही चार्ट्स, संकेतक और बाजार डेटा होता है, लेकिन जो एलिट ट्रेडर्स को बाकी से अलग करता है वो सिर्फ रणनीति नहीं है, माइनस या मानसिक अनुशासन, भावनात्मक नियंत्रण और दबाव में ढलने की क्षमता है। इस पुस्तक ने आपको मानसिक खेल को सुधारने के लिए उपकरण और सिस्टम दिए हैं, लेकिन असली सवाल यह है कि क्या आप उन्हें लागू करेंगे। जो ट्रेडर्स सफल होते हैं वे वही होते हैं जो अपने मानसिक खेल को मास्टर करने के लिए मानसिक काम करते हैं, अपनी कमजोरियों को ट्रैक करते हैं, अपनी गलतियों को सुधारते हैं और निर्णय लेने की प्रक्रिया को लगातार सुधारते हैं।
अगर आप अपने मानसिक खेल को मास्टर करने का संकल्प लेते हैं तो आप केवल एक बेहतर ट्रेडर नहीं बनेंगे, बल्कि हर जीवन के क्षेत्र में एक मजबूत और अनुशासित व्यक्ति बनेंगे। अंत में, अगर आपको ये वीडियो मददगार लगा हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि और भी मूल्यवान सामग्री ट्रेडिंग और मानसिकता के बारे में आप तक पहुंच सके। साथ ही नीचे कमेंट्स में मुझे बताएं कि इस पुस्तक का कौन सा हिस्सा आपको सबसे ज्यादा प्रभावित करता है। धन्यवाद।